रश्मि होस्ट बना रहे हो? हाँ सर। तो नेक्स्ट इज, अब देखो मोर और लेस केमिकल इक्विलिब्रियम विल बी ओवर, आज खत्म हो भी जाएगी, बट थोड़े बहुत डिफिकल्टीज जो होते हैं विल डिस्कस। थ्योरेटिकली कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बस थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे। इफ यू चेक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन टू और मोर रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग एटलीस्ट वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉमन आर कंडक्टेड इन सेम क्लोज वेसल। जब दो रिएक्शन है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट N2 plus H2 giving 3NH और 2NH3 और N2O4 giving 2NO2, दो डिफरेंट रिएक्शन है, इन दोनों को अगर आप कंटेनर में कंटिन्यू करेंगे दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, बिकॉज कोई भी कंपोनेंट उनका कॉमन नहीं है, नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, और किसी का रिएक्टेंट किसी के प्रोडक्ट के साथ कॉमन नहीं है। पर साइमल्टेनियस होने के लिए एक स्पीशीज एटलीस्ट कॉमन हो। Two or more reversible, at least one reactant or product is common, are conducted in same vessel and attain equilibrium. Such reactions are known as simultaneous equilibrium. तो जो दो रिएक्शन लिखा मैंने, are occurring in same container, not simultaneous equilibrium, are two different independent reactions. तो उसको treat कर लीजिए आप अलग से। For equilibrium to be simultaneous, there must be at least one common species. जैसे example case A में देखिए, common species is present on product side of both reaction. Common species is present on product side of both reaction. NH4HS का प्रोडक्ट क्या है? NH3 और H2S. NH4COO NH2, उसको अमोनियम कार्बामेट कहते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, 2NH3 plus CO2. तो व्हाट इज द कॉमन? अमोनिया इज कॉमन। अमोनिया क्या है? कॉमन है। तो ऐसे दो रिएक्शन अगर एक साथ हो तो उनको साइमल्टेनियस कहेंगे। पर ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही मुश्किल होता है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए सॉलिड का कोई यूज नहीं होता, सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है? 1, प्रेशर 1, कॉन्सेंट्रेशन 1। तो जनरली सॉलिड को हम लोग एक्सेस में रखते हैं, कोई रिक्वायर्ड हुआ तो कर लेंगे, और ये 0 0 है, इसको भी हमने एक्सेस में ले लिया और ये 0 0 ले लिया। नाउ इक्विलिब्रियम में क्या हो, किधर शिफ्ट होगा रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कोई बताइए, रिएक्टेंट तो है नहीं, प्रोडक्ट तो अपने पास है नहीं, किधर शिफ्ट होगा रिएक्शन फिर? अश्विनी बोलो। सर बैकवर्ड। सबके ध्यान क्लास में रहना चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे आवाज आना चाहिए, थोड़ा क्योस होगा तो होगा, पर आप लोग मूर्ख की तरह बैठे मत रहिए। NH4HS हमने एक्सेस लिया, प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, इक्विलिब्रियम में किधर शिफ्ट होगी? इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तो T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कंपेयर करेंगे, किधर शिफ्ट होना चाहिए टू रीच द इक्विलिब्रियम? बैकवर्ड। बैकवर्ड होगा। क्यों सर बैकवर्ड होगा? जरा फॉरवर्ड होगा। सुनाइए, रुकिए, जो दो बंदों ने बैकवर्ड बोला है उनकी लॉजिक समझ लें थोड़ा। बताओ हार्दिक, क्या क्यों बैकवर्ड होगा? बोलो, अरे बोलो ना, क्यों बैकवर्ड होगा? बोलो, तूने बैकवर्ड बोला ना। अस्मी तुम बताओ बैकवर्ड क्यों होगा? सर नहीं होगा बैकवर्ड, सर फॉरवर्ड होगा, क्योंकि सर NH4HS एक्सेस में है, तो सर वो कंज्यूम होगा ना आगे जाके। तुमने बैकवर्ड क्यों कहा फिर? सर मैंने सोचा नहीं। बिना सोचे आंसर क्यों देना है बताइए? बिना सोचे आंसर नहीं देना है, देना आंसर तो सोच के देना है। वैसे प्रोडक्ट हमारे पास है क्या? नो सर। 0 0 लिखा हुआ तो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। इफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल तो डेफिनेटली फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। प्रोडक्ट है ही नहीं मेरे पास तो डेफिनेटली किधर शिफ्ट होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QP? 0 into 0 upon 1, that is 0, that is less than definitely KP। अगर QP 0 है तो लेस देन होना ही है। अब एक्सेस है तो इसके क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, NH4 की क्वांटिटी पे। तो अमोनिया बनेंगे, H2S भी बनेंगे, दोनों के मोल सेम बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे अगर 0 0 स्टार्टिंग में है तो? बताइए। दो जयराम है सेशन में? जयराम आर यू देयर? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करना, तुम्हारी पूरी क्लास आवाज आती रहनी चाहिए क्लास में, ठीक है? आने का कि नहीं सर, वापस बोलो। योर आंसर शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो। ओके सर। अमोनिया और H2S दोनों के मोल सेम बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे?
सेम बनेंगे सर, क्यों सेम बनेंगे? क्योंकि 1 मोल ऑफ NH4HS कोफिशिएंट इज 1 is to 1 ऑफ बेटा, कुछ नहीं NH3NH2। उतना नहीं बोलना है। कोफिशिएंट इज 1 is to 1। तो मोल्स अगर सेम बनेंगे तो प्रेशर भी दोनों की क्या बनेगी? सेम। सेम अगर होगी, सेम बनेगी, इफ आई अज्यूम दैट दिस इज P1 तो ये भी क्या होगा? P1 P1 ही बिकॉज़ होगा। मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है। सिमिलरली इफ आई डू द सेम थिंग फॉर अदर इक्विलिब्रियम, दोनों साथ-साथ हो रहा है। अगर CO2 P2 बना तो रेस्ट कितना बनेगा? सर 2 times P2। 2 times P2। Why we are writing pressure? Because we will directly deal with pressure. Now, अब अमोनिया सिर्फ एक से बना या दोनों से बना? अमोनिया गैस एक कंटेनर के अंदर दोनों रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही से फॉर्म हुआ या दोनों से फॉर्म हुआ? सर दोनों से फॉर्म हो रहा है। दोनों से फॉर्म हुआ, तो नेट अमोनिया क्या होगी? P1 plus 2 times P2। ये अमोनिया और ये अमोनिया सेम है या डिफरेंट है? मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत बताते जाइए। एक बार रिपीट करोगे क्वेश्चन? फ्रॉम बोथ द रिएक्शन आई एम गेटिंग अमोनिया, दोनों अमोनिया सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट क्योंकि अलग अलग इससे रिएक्ट हो रहे हैं और रिजल्ट अलग इससे आ रहा है। हार्दिक, तुम्हारे पास आंसर इतना फास्ट रहता है और बिना सोचे रहता है। रिएक्ट हो रहा है अमोनिया के, अमोनिया फॉर्म हो रही है। सर रिएक्ट होके जो फॉर्म हो रही है वो अलग गैस से हो रहा है ना सर। सर उसकी बस क्वांटिटी अलग है, जो आ रही है उसकी क्वांटिटी अलग दोनों है। अमोनिया सेम है या डिफरेंट है बताइए पहले। सर सिंपल सा react से क्वेश्चन, अलग आ रहा है गैस, तो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। सेम है या डिफरेंट है? जब हमने यहाँ पे प्लस 2P2 ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस P1 ऐड कर दिया, नाउ दिस प्रेशर इज फॉर विच अमोनिया? फ्रॉम NH4HS या NH4CO2? ऊपर से बनने वाला P1 है, नीचे से बनने वाला 2P2 है, पर दोनों में हमने सेम वैल्यू कर दिया। एक में हमने 2P2 ऐड किया, एक में हमने P1 ऐड किया, तो वैल्यूज आर सेम। तो द अमोनिया प्रेशर P1 plus 2P2 इन बोथ द केस विल बी सेम और डिफरेंट? सर सेम हो जाना चाहिए। सेम सर सेम ही होगा। तो जो कॉमन स्पीशीज होती है, लर्निंग समझिए, जो कॉमन स्पीशीज होती है दोनों इक्विलिब्रियम में वैल्यू क्या लेंगे? सेम लेंगे और नेट लेंगे, नेट अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम बोथ द रिएक्शन। बिकॉज एक रिएक्शन में एक कंटेनर के अंदर ये हो रहा है, इससे अमोनिया आ रहा है या इससे अमोनिया आ रहा है, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या आप? क्योंकि अमोनिया तो अमोनिया है। नो सर। तो कॉमन स्पीशीज की जो वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम पे, वो दोनों रिएक्शन के लिए क्या होगी? सेम होगी और नेट होगी, नेट अमोनिया होगी। इन दिस केस नेट अमोनिया होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस फिर से मैं रिपीट कर Yes, रहा हूँ बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉमन स्पीशीज की जो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर होगा, वो दोनों रिएक्शन से मिलने वाले जो भी कॉमन स्पीशीज होंगे उनमें वैल्यू सेम पुट करेंगे, दो बार नहीं पुट करेंगे। तो P1 plus P2, अगर मैं पूछूंगा टोटल अमोनिया कितना है, तो 2 times P1 plus P2 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे P1 plus 2P2 होगा सर अमोनिया का नेट। सो कॉमन स्पीशीज विल बी नेट वैल्यू फ्रॉम ऑल द रिएक्शंस। डन। अमोनिया का निकल गया, H2S का निकल गया। अब Kp1, Kp1 का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। Kp1 क्या लिखिएगा? Kp1 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। H2S। तो अमोनिया का प्रेशर कितना है? 2P2 plus P1। अपॉन क्या लेंगे? 1। सॉलिड का 1 लेते हैं, तो अमोनिया कितना हो Yes, गया? 2P2 प्लस 2P2 plus P1 into P1। अपॉन 1 हो जाएगा। सिमिलरली Kp2 क्या होगा? सर 2 times Into P2 plus PCO2। P1 into P2। PCO2 पार्शियल प्रेशर अमोनिया कोफिशिएंट 2 है ना? 2P2 plus P1 into P1। Yes sir, into P2। whole square into P2। समझ में आ गया जरा? ये पूरा कोई भी साइमल्टेनियस को हैंडल करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है। देखो ऑनलाइन में आलसी मत बन जाइए आप लोग। हम लोग डबल एनर्जी से पढ़ाते हैं, आप लोग डबल आलसी बन जाते हैं, तो बोलने का रिस्पॉन्स ही खत्म हो जाता है।
क्लास में तो बोल लेते हैं क्योंकि सामने रहते हैं, और अन्य कुछ लोग अननेसेसरी बोलते हैं, जबकि वो अच्छा बोल सकते हैं, हमेशा से अच्छा आंसर देते हैं, पर जल्दबाजी नहीं, मुझे सबसे पहले बोलना है, तो जल्दबाजी चक्कर में गलत बोलते हैं। हार्दिक, आई एम टेलिंग अबाउट यू। Yes, sir. कुछ लोग बोलते ही नहीं है, उनका नाम लेते रहिए, अब थक जाइए। कुछ लोग अननेसेसरी बोलेंगे बिना सोचे समझे, दोनों से ही परेशानी है। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए ये भी मैं आपको एग्जांपल, आप लिखिएगा, रुकिए पहले नोट कर लीजिए, रुकिए, ये आप करिएगा, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। लिखिए पहले इसको, नोट करिए। लास्ट क्लास तक का नोट्स लिखा हुआ है नितिन, पूरा कंप्लीट किया हुआ है? Yes, sir. कंप्लीट करिए, इसके बाद इसका नहीं हुआ स्पेस छोड़ के लिखिए फिर। सर बुकलेट बाद में डिस्कस करोगे? बुकलेट करवा दूंगा अभी, खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं। थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट कर लो। एक केस लिख पाएंगे आप, 2 केस लिख पाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पे एक छोटा सा। फिर लीड चार्टली प्रिंसिपल कर लिया ना सबने? सर पूरा एक्सरसाइज ही हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक, सर मेरा भी हो गया एक्सरसाइज में। गुड। चलिए करिए, लिखिए। It means very good, thanks बेटा। t इक्वल टू 0 पे अगर हमने ये p1 लिया, NO2 को p2 लिया, ये 0 है, तो ये भी t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? क्विक, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? ये 2p1 सर 2p1 Sir, 2p1 2p2 प्लस उधर 0। कितना सोचते हो तुम लोग, बताओ? आसान चीज में भी गलतियां करोगे। कोफिशिएंट से वैल्यू बदल जाती है क्या? तुम्हारे पास 2 मोल्स थे वाटर के, तुम्हारे नोटबुक में बैलेंसिंग में चेंज कर दूंगा कोफिशिएंट, तो मोल बदल जाएंगे तुम्हारे पास? नो सर कितने NO2 होंगे? So P2. 2p2 p2. सर रिपीट So the NO2 will be having also what? P2 in both, because common species will be having common data. अब T equal to इक्विलिब्रियम पे दोनों कंज्यूम होंगे। अगर मैंने X किया तो यहाँ पे क्या कंज्यूम होगा? सर x ही होगा। X ही होगा, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे भी क्या होगा? x होगा। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे P2 माइनस, अगर तो p2 माइनस 2x हो जाएगा। p2 minus 2x होगा। आ गया, X क्यों लेंगे? कोई और वेरिएबल लेंगे ना, न्यू रिएक्शन इज देयर। Y लिया अगर मैंने, ये कितना? y by 2 हो जाएगा। बट NO2 P2 माइनस Y होगा या P2 माइनस X होगा? फाइनली थिंक एन आंसर। NO2 की जो वैल्यू है वो P2 माइनस X लेंगे या P2 माइनस Y लेंगे इक्विलिब्रियम पे? P2 minus x minus y. वेरी गुड, P2 माइनस X माइनस Y, बिकॉज नेट जो बचेंगे NO2 वही लेंगे। P2 हमने स्टार्टिंग में लिया था, यस दोनों में कॉमन थे, दोनों में कंज्यूम हुआ NO2, तो थोड़ा कंज्यूम हुआ NO2 लाइक X फर्स्ट रिएक्शन में, थोड़ा कंज्यूम हुआ NO2 इन सेकंड रिएक्शन Y। तो अब ये जो P2 माइनस X माइनस Y है वो दोनों के लिए सेम ही होगी बिकॉज कॉमन है। हेलो, Yes, यस sir. सर बट कोई दिक्कत नहीं है। तो अब Kp1 क्या लिख देंगे बताइए? Kp1 प्रेशर ऑफ NO इनटू प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ गलत, Sir, N2O3 का लेना पड़ेगा ना? हाँ हाँ माफ कीजिए, N2O3 इक्वल टू X अपॉन
P1 minus X into P1 minus X minus Y and Kp2 क्या हो जाएगी? Pressure of N2O4 upon pressure of NO2 का स्क्वायर कि Y by 2 upon P2 minus Y minus X का होल स्क्वायर। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए अच्छे से। सर सेकंड इक्वेशन में P2 का कोएफिशिएंट चेंज नहीं होएगा? क्या बेटा? सेकंड इक्वेशन में P2 का कोएफिशिएंट चेंज नहीं होएगा? P2 का कोएफिशिएंट क्यों चेंज होगा? P2 तो वैल्यू गिवन है ना। हाँ सर, पर उधर NO2 है और सेकंड इक्वेशन में 2 NO2 है ना, तो P2 का 2 P2 नहीं हो सकता? गजब करते हो बेटा। तुमने रिएक्शन लिखा H2 plus O2 गिविंग H2O। यस सर। तुम्हारे पास 2 मोल्स थे H2 के, O2 के 1 मोल्स थे, तो बना 4 मोल्स रहेंगे, 2 मोल्स रहेंगे, तो क्या तुम बदल दोगे? कोएफिशिएंट बदल दोगे? नहीं। P2 is taken value, कोएफिशिएंट इज बैलेंस्ड कोएफिशिएंट। अभी तक आप लोग इसमें फंसे हुए हैं। कोएफिशिएंट का कहाँ यूज हुआ? कौन बताएगा? कोएफिशिएंट का यूज कहाँ पे तो वो हुआ? y/2 के लिए जब वो तो इक्विलिब्रियम पे लिखा ना, तो उसके लिए यूज है। NO2 सर का Kp2 में Kp2 तो बात की बात है। Y/2 में NO2 कितना कंज्यूम किया हमने सेकंड रिएक्शन में? Y। सब y कंज्यूम किया। तो 2 moles of NO2 will give 1 mole of N2O4. 1 mole of N2, so 1 mole of NO2 will give y/2. So Y moles will give Y/2. समझे थे ध्रुव? हाँ सर, समझा। ये सर, गलतियां question होती था। रहती है, वो ठीक होती रहेगी अब। So the P1 minus x minus y कैसे आया? P1 minus x minus y. वो लोग करेक्शन करवाओ ना, इंसल्ट थोड़ी करोगे। नितिन, अरे क्या ठीक है तो लिखा था, मैंने कहाँ गलत लिखा? सर P2 P1 कहाँ से आया? इंसल्ट मत करो, वही तो मैंने कहा। सर P2 इंसल्ट नहीं किया था। हाँ समझ रहे हैं, रहने दीजिए। आपको ही पता है, आपको गलती वो मिस्टेक है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लिखो। डन। ये क्वेश्चन टफ माना जाता है, ऐसा जो फॉर्मेट लिखा मैंने वो टफ हो सकता है। लिखिए। आंसर केस सी लिख के छोड़ दीजिए, वो कभी एग्जांपल का वहां पे छोड़ देना केस सी के लिए। तो क्वेश्चन ही होंगे, क्वेश्चन ही करवा दिया। केस बी भी क्वेश्चन करा दिया, केस वन भी क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन थे वो, इन टर्म्स ऑफ हमने वेरिएबल लिख लिया है बस। सी का लिख ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और ट्राई टू सॉल्व इट। Only question enough to understand the concept of simultaneous equilibrium sufficient है, सिंगल क्वेश्चन। और इसका भी थ्योरी हमने केस 2 में डिस्कस कर दिया है। So it is very easy to solve the problem। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो वो सेम ही है ना, NO NO2 मिक्स किया। यस सर। लिखिए। तो NO और NO2 का प्रेशर P और 2P लिया था हमने। NO अगर X कंज्यूम हुए तो NO2 भी X कंज्यूम हुए फर्स्ट रिएक्शन में, N2O3 X फॉर्म हुआ। सेकंड रिएक्शन में NO2 कितने कंज्यूम हुए? Y। N2O4 कितने फॉर्म हुए? Y/2। 1:1 का रेशियो था। 2 moles will give 1 mole, so 1 mole will give 1/2 moles, so Y moles will give Y/2 moles। वेरी सिंपल। पर नेट लिखना पड़ेगा, तो NO2 का नेट कंजम्पशन कितना हुआ? 2P minus X minus Y। सिंपल। पर उन्होंने दे दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम। फाइनल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल इन केमिकल इक्विलिब्रियम?
व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनल? किसी भी रिएक्शन का मोटिव क्या है? किसी Sir, भी to reversible reach and to reach equilibrium, to reach the reactor. equilibrium, And to reach to- the equilibrium. तो y by 2 की वैल्यू क्या दे दी गई? 1.7. 1.7 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.4, है ना? Kp2, Yes, sir. Kp2 is given 2NO2 giving N2O4. Kp2 is given. Kp2 is 6.8 per atm. That is equal to nothing but partial pressure of N2O4 upon partial pressure of NO2. तो partial pressure of N2O4 is this 1.7 upon PNO2. सिंप्लीफाई किया, PNO2 क्या मिल गया? 0.5. 0.5. तो 0.5 मिला मतलब क्या मिला? 0.5 2p minus x minus y 0.5 मिला ना? Yes, sir. सिंपल. नाउ टोटल प्रेशर इन्होंने दिखा रखा है. फाइनल टोटल प्रेशर वाज 5.05 atm. अब देखिए यहाँ पे स्मार्टनेस खेलनी है, मैथमेटिक्स लगानी है. पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एक ही बार लोगे या दो बार लोगे? एक ही बार लेंगे बिकॉज कॉमन है वो. NO2 N2O3 N2O4. PNO कितनी है? P minus x. PNO2 कितनी है? 0.5 निकाला हमने. PN23 कितनी है? x. और PN24 कितनी है? 1 plus x. 1.7 we can 1.7 we can write in terms of variables but unless से हमारा परेशानी बढ़ेगा. और इसमें देखो x और x कैंसिल हो जाएंगे और टोटल प्रेशर दिया हुआ 5.05. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी. तो p मिल गया, y मिल गया, अब हमें x निकालनी है. नाउ PNO2 कितनी है? 2p minus x minus y that is 0.5. p निकाल चुके, x निकाल और y निकाल चुके, x भी अननोन क्वांटिटी है. x क्या मिला? 1.8. तो इस प्लॉट में सारे वेरिएबल हमने निकाल लिया. अब Kp1 Kp2 में पुट कर देनी है. एट इक्विलिब्रियम PNO is nothing but p minus x, that is p minus 2.85 minus 1.8. PNO2 0.5, PN23 1.8 because x था वो. PN2O4 1.7. Kp1 की वैल्यू निकाल सकते हैं. PN2O3 upon PNO into PNO2. वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाए कुछ वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा. लिखिए अच्छे से, टाइम लगने दीजिए, टाइम चलेगा, टाइम लगने दीजिए. ये क्वेश्चन इनफ है एक थ्योरी पर, एक हैंडलिंग सीखने के लिए. लेकिन मुझे बताओ नितिन, कुछ नया मेथड लगाया क्या हमने? No, वही sir. t इक्वल टू 0 लिखा, वही t इक्वल टू d लिखा और दोनों के लिए लिखा. कॉमन स्पीसीज की वैल्यू कॉमन कर दी, नेट कंजम्पशन लिखी. बस एक नया चीज आपने बस नेट का सीखा. कंप्लीट कीजिए. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. बिल्कुल सेम फॉर्मेट है. यस सर. हमने एक्सरसाइज 1 करने के लिए कहा था या ली चार्ट प्रिंसिपल करने के लिए कहा था? Solving के लिए? एक्सरसाइज 1 आपने बोला है कि अगर होता है एक्सरसाइज बन तो कर दो. हाँ ठीक है, ठीक. सर एक्सरसाइज 1 ना हाँ 1 कर लिया. हाँ अरे डिस्कशन करना है सर. नहीं आपने किया ही नहीं सॉल्व. हाँ सर आधा हुआ है. ठीक चले. ली चार्ट प्रिंसिपल पहले किया कि नहीं? पहले वो किया कि नहीं? हेलो. सर बात करनी होगा. तो मैं अभी आधे घंटे का ब्रेक देता हूँ. आधे घंटे में ब्रेक आपके ऑफिशियल है 12:30 बजे. यस चाह तो रहा था मैं पूरा एक साथ ही Yes. कंटिन्यू कर लूँ. कंटिन्यू एक साथ ही करना बेटर होता है. 1:30 खत्म कर लिया, आपको ब्रेक भी ज्यादा मिल गई नेक्स्ट क्लास के लिए. तो नेक्स्ट क्लास में वही Yes. करूंगा, पर अभी आधे घंटा दे रहा हूँ. जिन्होंने नहीं किया है तो डी चार्ट प्रिंसिपल कंप्लीट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है सर. ठीक. तो सर लेकिन हाँ. बाद में जब हाफ आवर के बाद जब लोगे तब तत्व का ही कराओगे. हाँ तब तो कराऊंगा, तब पे तुरंत हो जाएगा बेटा. इट विल नॉट टेक मच टाइम. देखते हैं कितना डाउट्स हैं आप. ठीक है. ये क्वेश्चन इनफ है क्लास के लिए. आज के क्लास के लिए समझ में आ गया सबको ना? यस. यस सर. Yes, sir. यस सर. ठीक, चलिए.
अब देखिए ये वाला पार्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, एवरेज मोलर मास वाला पार्ट निकाला था नितिन, याद है? mt अपॉन 1 + n - 1 अल्फा, Yes. याद है वो क्वेश्चन? याद है ये वाला कराया था हमने एवरेज मोलर मास निकालने के समय में, हाँ सर। एसोसिएशन डिसोसिएशन। ठीक, तो नेक्स्ट मूव करिए आज की क्लास का। अब ये छोटा सा पार्ट है सिर्फ, अगर आप एक्सरसाइज 1 देखेंगे तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो अलग है, अदरवाइज सब काम सब क्वेश्चन बन सकते हैं आज तक की पढ़ाई का। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अब ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट पहले होना चाहिए था, थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है वो केमिकल के पहले होना चाहिए था, अब नहीं हुआ तो बस उसके जो बेसिक चीजें हैं उठा लेंगे। अब याद करो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबके मोमेंटम सब यूज किए थे बिना पढ़े, कूलम्ब्स लॉ सब यूज किए थे, तो वैसे ही कुछ चीजें हैं जो यूज करनी है। H इज अरे नया एंथैल्पी, चैप्टर ही चालू है। नहीं इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, एक अलग सेक्शन हो गया, जो अभी हम लोग रिएक्शन पॉइंट में चल रहे थे ना वैसा नहीं है, थोड़े ये अलग तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे इस पर। H को बोलते हैं एंथैल्पी, साथ में याद करते हैं ना, H एंथैल्पी, S एंट्रोपी, कैपिटल G गिव्स फ्री एनर्जी, ऑल आर स्टेट फंक्शन। डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज कुछ भी बोल सकते हैं। डेल्टा H नॉट, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, छोटा सा बिंदी लगा दिया, डॉट लगा दिया, डॉट लगाने से वी कॉल इट स्टैंडर्ड एंथैल्पी। मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में अलग से बताऊंगा, उसको रीड करते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड Standard condition. HM मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल, तो अगर 2 मोल्स का चाहिए होगा तो इंटू 2 कर लेंगे। अब डेल्टा जी बताइए क्या होगा, क्विक चेंज इन गिब्स फ्री फ्री एनर्जी, बोलिए, पहली बार बोल रहे हैं तो मुश्किल लगेगी तो बोलिए, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी। सेकंड वाला स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, Standard change जीएम in gives. क्या होगा, सर क्या बोले? जीएम मोलर Sir, गिब्स मोलर एनर्जी। gives मोलर गिव्स एनर्जी। डेल्टा एस क्या होगा, in 1 mole. डेल्टा एस क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी, So change in चेंज इन एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज और मोलर एंट्रोपी। molar entropy change. ये पहली बार बोलेंगे तो वर्ड तो लगेगा मुश्किल बोलने में, ठीक है। और देखिए फॉर अ बैलेंस्ड रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए कोई रिएक्शन गिवन हो उसके लिए डेल्टा एच निकालते कैसे हैं? तो डेल्टा एच, अच्छा डेल्टा एच का मतलब क्या है, चेंज, चेंज क्या होती है, चेंज क्या होगा, HF माइनस Final minus initial. हमेशा चेंज का मतलब फाइनल इनिशियल, ठीक है, तो फाइनल इनिशियल करनी है। तो किसी रिएक्शन में इनिशियल स्टेट क्या थी, रिएक्टेंट्स, फाइनल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच Products. क्या होगी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस Product minus initial. रिएक्टेंट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एंथैल्पी। किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एच विल बी टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच लिखा मैंने समेशन, जो स्टाइलिश ये क्या है, समेशन है। एच प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की सारी एंथैल्पी, एच रिएक्टेंट मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट की सारी एंथैल्पी। अब प्रोडक्ट की सारी एंथैल्पी निकालोगे कैसे, तो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, सी है, सी है ना, सी और डी है। HMC क्या है, Yes. HM का मतलब मोलर एंथैल्पी, कॉमा सी का मतलब सी की मोलर एंथैल्पी। व्हाट इज मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल, इनटू सी कर दिया, मतलब सी क्यों किया, सी मोल्स थे, तो सी मोल्स ऑफ सी के लिए एंथैल्पी क्या होगी, सी इनटू मोलर एंथैल्पी ऑफ सी। डी मोल्स ऑफ डी के लिए डी इनटू मोलर एंथैल्पी ऑफ डी माइनस D. माइनस सेम रिपीटेड A into molar enthalpy of B plus B into molar enthalpy of B। कोई डाउट है? नो सर। No। अब ये जो इक्वेशन लिखा पहला वाला है, कोई काम का इक्वेशन नहीं है, उसे लिखेगी फिर, मतलब समझने के लिए थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है। इन प्लेस ऑफ HMC we use word delta HFC, delta HFC। और डेल्टा HF कहीं पढ़ाया क्या हमने आपको, पढ़ाए थे सर, बताइए कहाँ पढ़ाया था, मतलब आपको तो समझ में आएगा हार्दिक, हम एक्सपेक्ट करेंगे आपको। स्ट्रक्चर में सर, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक में पढ़ाया था, और बताओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, अब कैस थोड़ी करना है
नहीं सर बता रहा हूँ। बताना, आप तो चैप्टर का नाम थोड़ी ले लेना है कि सब चैप्टर नाम मिलेगा, ज्यादा तो पढ़ाई ज्यादा तो पढ़ाया आपने। सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ना। जो कोई नहीं बता रहे क्लास में। सर बॉर्न-हेवर साइकिल। बॉर्न-हेवर साइकिल कौन है ये? आर्या फड़के। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ बॉर्न-हेवर साइकिल एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज बॉर्न-हेवर साइकिल में डेल्टा एचएफ यूज करते थे और लैटिस एनर्जी निकालते थे। सर तो आप लोग, हाँ बोलो। मुझे एक बार बॉर्न-हेवर साइकिल समझा सकते हो? समझा देंगे बेटा। सर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही था ना? बॉर्न-हेवर साइकिल नहीं वो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नहीं वो पीरियोडिक में नहीं पीरियोडिक नहीं, गैसियस स्टेट में था ना आर्या? सर केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में था वो। नहीं कहाँ केमिकल बॉन्डिंग में था, गैसियस स्टेट में पढ़ा था हमने। सर गलत, गैसियस स्टेट में कब पढ़ा? नहीं सर तो एटॉमिक में पढ़ा था हमने, पीरियोडिक में पढ़ा था हमने। पीरियोडिक में पढ़ा था। जब नहीं, नहीं एटॉमिक सर, में पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग में वो दूसरे सर है ना, सीवीएम सर, अरे, उन्होंने लिया था। उन्होंने पढ़ा। अरे मैं मजाक ही कर रहा हूँ ना। जब जब आप लोग एटॉमिक में पढ़ लिए बॉर्न-हेवर साइकिल, तो मैं तो गैसियस स्टेट में पढ़ा ही सकता हूँ ना नितिन। जब आप एटॉमिक में पढ़ लिए, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया, आईपीएसी में पढ़ लिए बॉर्न-हेवर साइकिल, तो ये गैसियस स्टेट में नहीं पढ़ सकते? सर वो कॉन्सेप्ट से पढ़ा सकते थे जो अपने चैप्टर में पढ़ा। हाँ कुछ याद नहीं आप लोग को, पढ़िए घर पे नोटबुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन प्लेस ऑफ HMC वी यूज व्हाट? डेल्टा HF ऑफ C। तो डेल्टा HF क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। ये भी 1 मोल के लिए होता है। तो C मोल्स के लिए क्या होगा? C into डेल्टा HF ऑफ C, D into डेल्टा HF ऑफ सी D। इंटू डेल्टा। ये फॉर्मूला खूब यूज होता है, इस पे पूरा चैप्टर निपटा सकते हैं। कैलकुलेशन डेल्टा जी बताइए, लिख देंगे फॉर्मूला, सेकंड फॉर्म लिख देंगे, बिल्कुल ऊपर जैसा लिखना है। तो अभी क्या लिखूं? बोलो, सॉरी डेल्टा जी इंटू एफ। नहीं, पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट्स जी माइनस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ जी रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट। तो ये मैं लिख नहीं रहा, ये आप लिखेंगे, ठीक है? बिल्कुल कॉपी पेस्ट करनी है। तो डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे, तो वहां पे डेल्टा जी क्या बोलोगे? गिव्स एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, डन। यस यस सर। सर एक बार बॉर्न-हेवर। अरे हार्दिक, अभी क्यों पढ़ाएंगे बेटा? पढ़ा देंगे ना, मैंने कहा पढ़ा देंगे। अभी मैंने बॉर्न-हेवर साइकिल नाम आया तब तो आपको याद आया। सर मुझे था डाउट बट मैं नहीं, आपने कभी नहीं कहा मुझे, अभी उन्होंने नाम लिया तो आपने कहा। और बड़ी बात यह है, जब आप, कैसे डाउट होगा जब मुझे बताओ हार्दिक, कितना अनरियलिस्टिक बात करते हैं। डाउट कब होती है? जब आप चैप्टर रिवाइज करते हैं। आप केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज किए थे रिसेंटली, हाँ सर मतलब और रिवाइज करने के बाद ये समझ में आया कि बॉन्ड साइकिल पीरियोडिक और एटॉमिक में था। क्या बात करते हैं बेटा? पीरियोडिक बोलते थे। हाँ, पीरियोडिक एटॉमिक में था क्या बॉन्ड साइकिल? नहीं तो फिर क्यों गलत बोलते हैं कि हम पढ़े हैं? उन्होंने नाम लिया, आपको याद है कि हमें याद नहीं है, तो पूछ लेते हैं क्लास में। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आई विल नेवर एक्सेप्ट। थोड़ा पढ़ के तो आइए कम से कम। पर आपको डाउट ही होता तो कम से कम ये तो पता रहता ना कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का थ्योरी था वो। कैसे मान ले बेटा? क्या, किसको आप बुद्ध बना रहे हैं? अगर आपको ये याद रहता कि वो चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप पूछते, लगता भी है। आपको वो भी याद नहीं था, सडनली किसी ने नाम लिया, मुझे याद नहीं है सर, अभी लास्ट इन द क्लास। ये कोई एटीट्यूड है पूछने का? जरा बताइए। आपको डाउट हो सकती है उस सेक्शन में, तो उस सेक्शन में ऐसे ही डाउट बहुत होगा। आपको क्या बहुत डाउट होगी? अभी 90% बच्चों को पता नहीं होगा बॉन्ड साइकिल क्या। आपको सिर्फ डाउट है ये नहीं है, सबको नहीं पता होगा। कुछ को पता हो सकता है, जैसे आर्य को पता था, किसी को और भी पता हो सकता है। अभी प्रीवियस क्लास में ऑक्सीडेंट स्टेट पूछे थे निकालना, नहीं पता है किसी को। किसी को मतलब क्या, कुछ को नहीं पता है, सबको मैं क्यों दोष दूं? मेरी गलती है वो। तो ऑक्सीडेंट स्टेट निकालने में फंस रहे, मतलब गलती है ना। तो आप थोड़ा वर्कआउट तो करिए, वीडियोस अवेलेबल है। और वही तो कहता हूँ, इसलिए मैं वीडियोस पिछले साल दिया ही नहीं था, सही किया था। अभी वीडियो नहीं दूंगा, क्या मतलब है वीडियो देने का? सर वो वीडियो का सर ऐसा हुआ था कि सीवीआर सर ने सीवीएम सर ने पढ़ाया था। हाँ, तो उनका रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं था। रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए हार्दिक? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आज तक कभी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग आपको और अपंग बनाता है, हैंडीकैप बनाता है।
रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? यू आर एनफ इन द क्लास, एनफ सिंसियर इन द क्लास, यू नेवर मिस एनी क्लास, यू हैव नोट्स। जब नोट्स पढ़ते हैं उसी से नोट्स पढ़ लेंगे, उसी नोट्स को फिर से रिवाइज कर लेंगे। आपको, आप जैसे स्टूडेंट को तो वीडियो चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए वीडियो जो क्लास अटेंड नहीं करते रेगुलरली। सर मैंने तब अटेंड ही नहीं किया था, इसलिए वीडियो थी। वो अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो फिर तुम्हें टॉपिक ही नहीं पता है ना, तुम्हें डाउट कहाँ से आ गया उसमें? हाँ सर। तो फिर ये तो अलग ही क्वेश्चन है। तो तुम मुझे अलग से बोल सकते थे क्लास में, अन्य से उठाते हो फालतू का टॉपिक क्लास में। ठीक तो है मुझे कह सकते थे कि सर हाँ ये मैंने क्लास ही नहीं किया था, मुझे नहीं पता। ये कोई टॉपिक ही नहीं, उसने नाम लिया, तुमको याद आया, तुमने कह दिया। दिस क्लास इज के वेरी बाद बैड। पूछूं सर आपको? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं पूरी क्लास को पढ़ाऊंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है सर। तुम्हारे चक्कर में तुम्हें सुना नहीं रहा हूँ। इफ यू आर थिंकिंग मैं कुछ सुना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सुना। मैं बस कह रहा हूँ कि जो भी आप पूछेंगे पुराने चैप्टर का, थोड़ा वर्क करके। हाँ और आपने सर। वर्क नहीं किया है, कुछ भी वर्क नहीं किया है। भले आपने क्लास अटेंड नहीं किया होगा, तो आपने नोट्स पढ़ने की कोशिश की क्या? वो भी नहीं किया होगा, नहीं किया होगा ना, वो तो सर सडन याद पढ़ने आया। की कोशिश की थी, बट वो साइकिल समझ में नहीं आया था सर। ठीक है ना, इग्नोर करो, 5 मिनट का काम है वो, कुछ नहीं है। नितिन कोई टफ तो नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। हाँ सर। बस देखिए, सर इसी है, हम लोग बस वो भटकते रहते थोड़ा हैं। कन्वर्ट बहुत करने के लिए पार्ट सर। थे देखा, मतलब पढ़ा कुछ था मत मैंने करो, नोट्स। इग्नोर करो, नहीं समझ में आया इग्नोर करो, बढ़ा दूंगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये एक फॉर्मूला है जो मैं आपको डिराइव करूंगा कभी फ्यूचर में, जहां पे क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज। पहला फॉर्मूला जो आपको आज की क्लास में याद करना है, याद करिए। याद हो गया? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसी से आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? एल एन को हटाएंगे तो लॉग क्यू। तो एल एन को हटाते हो तो एल एन एक्स इज नथिंग बट 2.303 लॉग एक्स। नहीं, मैंने उनको भी कहा कि मैं कल बताऊंगा ऑक्सीडेंट स्टेट, लेकिन आप मेरे लिए थोड़ा काम करिए, रेडॉक्स के जो नोट्स हैं उसको पढ़ के आइए। आप लोगों को मैं पहले बोल देता हूँ, कल या परसों की क्लास में रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे, तो रेडॉक्स का जो नोट्स है प्लीज गो थ्रू इट। वीडियो नहीं बोल रहा हूँ, नोट्स को गो थ्रू कर लीजिए फटाफट फटाफट, कोई लिखना होना कुछ नहीं, सो दैट कि रूल्स पूछें तो रूल्स आप रूल्स में स्टक ना हो। सबकी बात कर रहा हूँ, जिनको पता है तो ठीक है, उनको नहीं पता उनको डेफिनेटली देख के आनी है। आधा अधूरा पता होगा, कुछ भी समझ में आएगा, कुछ तो समझ के आएगा नोट से। कुछ भी लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस इज दिस, वो रूल तो समझ में आएगी, प्लीज गो थ्रू इट। जो पार्ट समझ में नहीं आएगी हम क्लास में समझाएंगे आपको। यस। पूरा रेडॉक्स रिवाइज करानी है बेटा फिर से, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक या कोई चैप्टर क्या पढ़ाएंगे हम बिना रेडॉक्स के? पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड है रेडॉक्स के ऊपर, रेडॉक्स टाइट्रेशन है बेस्ड रेडॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड फॉर्मूला G इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी क्या था, फटफट बोलते हो? गिव फ्री एनर्जी, एनर्जी लो। एच एंथैल्पी, टी Enthalpy, टेम्परेचर, एस temperature, एंट्रोपी। अब डेल्टा लगा दी दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डेल्टा लगा दोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस हो जाएगा, होगा। इफ टी इज कांस्टेंट तो टी को बाहर निकाल लेंगे, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ डेल्टा जी की जगह पे डेल्टा जी नॉट लिखा, डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच नॉट लिखा, टी डेल्टा एस की जगह पे टी डेल्टा एस नॉट लिखा। नॉट का मतलब At एट so standard स्टैंडर्ड कंडीशन। temperature, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कंडीशन बताया नहीं मैंने आपको, बता देता हूँ, याद कर लीजिए। एनी कांस्टेंट टेम्परेचर इफ नॉट मेंशन 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो डेटा ही इतना आसान है, concentration 1 molar, pressure 1 atm, temperature any constant temperature if temperature is not mentioned, consider 25 degree Celsius 25 or degrees Celsius. 298 Kelvin or 298 Kelvin. यस। So by using the first equation beta we have got this equation. तो हमारे पास दो इक्वेशन है जो आगे की पढ़ाई को खत्म करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। एक तो इक्वेशन ये वाली, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, एंड सेकेंड इक्वेशन ये वाली, डेल्टा जी नॉट equal to delta H naught minus T delta S naught. For a spontaneous process or irreversible process, delta G less than 0 होती है। ये भी से प्रूफ करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। For a non-spontaneous process, delta G greater than 0 होती है।
और इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल टू 0 होती है। हमें तीनों में से कौन सा केस लेना है, कौन सा केस पढ़ना है? सर इक्वल टू 0 थर्ड वाला। तो अगर डेल्टा जी 0 हो गई, नाउ ये जो कंडीशन लिखा मैंने, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर यूज होती है। पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आता, पर जानना गलत नहीं है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो गई? 0। इक्विलिब्रियम पे क्यू क्या हो जाता है? के। क्यूसी Equal to बिकम्स केसी ना, के क्यूपी बिकम्स Yes, sir. केपी, तो क्यू बिकम्स व्हाट? के। क्यू क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट था? तो डेल्टा जी 0 पुट किया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या बन गया? माइनस आर टी एल एन के, और लॉग एल एन को हटाया तो माइनस 2.33 आर टी एल एन लॉग के। तो ये इक्वेशन डेल्टा जी नॉट क्या आया, ये डेल्टा जी नॉट क्या आया। नाउ इक्वेट बोथ द इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस है आर टी एल एन के, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। प्लीज राइट क्विक। तो ये आप ये काम करिए, डालिए हेडिंग थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, डालिए नोटबुक पर, डालिए हेडिंग थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। यस सर। ये पार्ट आपको पढ़नी है, पूरा क्लास में कराया हुआ है, एसोसिएशन वाला पार्ट, थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हेलो हेडिंग सर। लिखिए। हाँ बोलिए। सर इसको लिखने के बाद ब्रेक मिलेगा? आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। ओके सर। सिर्फ हेडिंग लिखिए, सिर्फ थर्मोडायनामिक्स ऑफ सर इक्विलिब्रियम। वो लिख दिया है। हाँ, 1 पेज ड्रॉप करिए, 1 पेज और ड्रॉप करिए, फिर लिखिए यहाँ पे जो दो इक्वेशन जनरेट किया हमने। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के फर्स्ट फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट सेकंड फॉर्मूला, इक्वेटिंग बोथ, तो माइनस आर टी एल एन के इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, एल एन के विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर into 1 by t plus delta s naught upon r. So this is the for on this equation you will be having problem, numerical questions. और second equation ये वाली सब related ही है। तो ln के लिख दिया हमने। ये फिर से देखो, केमिस्ट्री में घुमा फिरा के हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाते हैं नितिन। ln के को अगर हमने y एक्सिस ले लिया, 1 by t को x एक्सिस ले लिया, तो t चेंज होने से क्या चेंज होगा? ln के की चेंज होगा। और ln के चेंज होगा तो k चेंज होगा, यस ऑब्वियसली ना। तो k डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर। हमने पहले लिखा था k डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट? टेम्परेचर एंड स्टोइकोमेट्रिक टेम्परेचर। कोएफिशिएंट। तो t चेंज नहीं करे तो k चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन रिएक्शन, बट अगर t चेंज कर दें तो k भी चेंज हो जाता है। तो ln k इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन r इंटू 1 बाई टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन r। सिमिलरली अगर मैं ln के ऊपर log लिख लेता तो डिनोमिनेटर में क्या जाता? 2 पॉइंट, इस ln को क्या लिखते हैं आप? 2.303 into k। लॉग क्या लिखते? और इसको डिनोमिनेटर में ले आते दोनों में। यस सर। तो नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्टली इक्वेशन लिख दिया। दो इक्वेशन हो गए, लिखा तुमने, लिखते जाओ, वेट मत करो। तो स्लोप यहाँ पे क्या बताइए? व्हाट इज स्लोप हियर? सर नेगेटिव डेल्टा एच अपॉन आर। स्लोप इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। कहीं कहीं आपको बेटा डेल्टा एच के साथ यहाँ आर लिख देंगे, आर का मतलब रिएक्शन है और कुछ। तो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, सोच के बताइए। सर नेगेटिव है। कैसे बता? वो माइनस साइन इसीलिए। It depends on the value of delta H naught ना। Delta H naught can be negative, delta H naught can be what? Positive. पॉजिटिव। Delta H naught negative कब होती है? Delta H naught is negative for exothermic, delta H is positive for endothermic. एंडोथर्मिक। So delta H can be positive or negative. Depending on that, slope will be also positive or नेगेटिव। negative. Slope will change depending on the type of reaction. तो हमने पहला रिएक्शन लिखा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा एच नॉट क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव को मतलब माइनस क्यू ले लिया, क्यू इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। व्हाट इज क्यू हियर?
क्यू क्या था, क्या डिफाइन किया था क्यू को? क्यू इज अमाउंट ऑफ एवरीथिंग आई रिपीट इन द क्लास, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। Released. तो क्यू क्वांटिटी तो माइनस क्यू हो गई, तो डेल्टा एच नॉट अगर निगेटिव है, माइनस क्यू अगर हो गया, स्लोप क्या हो जाएगा? Positive हो माइनस जाएगा। इंटू माइनस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगी, Yes sir. तो मतलब 1/t बढ़ेंगे तो ln के क्या होगी? बढ़ेगी। सिमिलरली आई कैन राइट log k वर्सेस आल्सो ना। अब यहाँ इस पे खेलिए, देखिए अगर t कम हो तो 1/t क्या हो? बढ़ती है, सब बढ़ेगी। तो ln के क्या हो? बढ़ेगी, सब बढ़ेगी। तो k क्या हो? इंक्रीज, और k का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या हो? Yes. बढ़े। सब बढ़ेगा। फॉरवर्ड, शिफ्ट इन फॉरवर्ड। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड क्या होती है? एक्सोथर्मिक। और बैकवर्ड क्या होती है? Endothermic. एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड का मतलब कहाँ जाएगा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, Sir, बोलो। एक्सोथर्मिक से। exothermic side. ये तो आपको पढ़ाया भी था हमने कि Yes sir. डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic reaction. डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Exo. जो हमने ग्राफिकली बताया अभी, पहले थ्योरेटिकली बताया था, अभी ग्राफिकली प्रूव करके बताया कि टेम्परेचर का अच्छा बढ़ाऊंगा किधर शिफ्ट होगा? Sir फिर वो endothermic किधर जाएगा? मतलब इसमें एक्सोथर्मिक का रिएक्शन हो और टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, Yes sir. और बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब एंडोथर्मिक होगी। अगर मैं जनरलाइज करूं कि टी अगर बढ़ाया हमने तो सर endothermic होगा। हाँ बेटा एक मिनट, पूरा उठा लेते हैं ना, पूरी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं ग्राफिकली कि टी हमने बढ़ा दिया, 1/t कम हो कम हो जाएगा, गया, ln के कम हो जाएगा, के कम, के प्रोडक्ट ये कम होगा। शिफ्ट इन Product कम। बैकवर्ड, Backward direction. बैकवर्ड क्या है? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। Endothermic reaction. अब ये तुम एक्सो क्लिक करो या एंडो क्लिक करो, रिजल्ट सेम ही आने वाली है। देखिए आप कैसे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड इज एंडो, बैकवर्ड इज एक्सो। ठीक है, डेल्टा इज नॉट पॉजिटिव, स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डिक्रीजिंग फंक्शन, टी बढ़ाएंगे तो 1/t क्या होगी? सर कम कम हो हो जाएगी। ln के क्या होगी? इंक्रीज, बढ़ेगी। k क्या होगी? इंक्रीज, शिफ्ट इनवर्ड। Forward. और फॉरवर्ड क्या है एंडोथर्मिक का? एक्सोथर्मिक, ये देखो, Endo होगा ना सर? एंडो रिएक्शन का फॉरवर्ड क्या होता है? हाँ एंडोथर्मिक, तो अब Endothermic ही देखो, होता है। अब चेक करना, टी बढ़ाने से रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है? बोलो। सर फॉरवर्ड सर होती है। बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बच्चा, एंडो ना, इन जनरल। एंडोथर्मिक में Endothermic. हाँ सर ऊपर एंडो। देखो, ऊपर देखो, टी बढ़ाने से किधर शिफ्ट हो रही है? एंडोथर्मिक, And वो अलग बात Endo है side. कि एक्सो में बैकवर्ड एंडो होती है और एंडो में फॉरवर्ड एंडो होती है, पर टी बढ़ाने से एंडो तरफ ही शिफ्ट हो रही है ना। यस, Yes sir. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कुछ नया तो नहीं पढ़ाया, बस मैथमेटिकली और ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है बस। ठीक है, आप खुद ही लिख लेंगे, नेक्स्ट का नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो टी बढ़ाने से k4 एक्सो क्या होती है? कम। k4 एंडो क्या होती है? ज्यादा। टी कम करने से k4 एक्सो क्या होती है? ज्यादा। k4 एंडो क्या होती है? कम। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। Low temperature. फिर से मैंने उसी इक्वेशन को लिखा, ln k इक्वल टू दिस, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 ले लिया, T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 ले लिया, दोनों की वैल्यू पुट करी, T1 पुट किया तो K2 पुट किया, T1 पुट किया तो K1 पुट किया, T2 पुट किया तो K2 पुट किया। कितने इक्वेशन है हमारे पास? एक इक्वेशन और दो इक्वेशन। क्या किया मैंने? 1 माइनस 2, 1, 2. तो ये कैंसिल हो जाएगी ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Yes. कैंसिल हो जाएगी। डेल्टा एच नॉट आर कॉमन आ जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2, लेफ्ट हैंड साइड ln K2 माइनस ln K1, ln K2 माइनस ln K1 क्या लिखेंगे? ln A माइनस ln B, दैट इज ln A अपॉन B, Yes. और T1 T2 एलसीएम लेंगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, लॉग कर लेंगे तो R की जगह पे क्या आ जाएगा? 2.5।
303. 303. Delta H naught and delta S naught are constant in the given temperature range. तभी हम subtract कर सकते हैं, otherwise subtract करना possible नहीं होगा. Delta S naught common ले लिया, delta S naught cancel हो गई, cancel तभी हो गई because वो constant ले लिया. तो T1 से T2 के बीच में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं भी दिया रहेगा तो we assume what it is kept constant. तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, अब इसका लॉग वर्जन कहाँ लिखा हुआ है? लॉग का वर्जन लिखा हुआ है, लॉग का वर्जन भी. तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले और ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आपको आएंगे और आप सॉल्व करने की कोशिश करिए. कुछ नहीं है, वो वैल्यू पुट करनी होती है, कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं होता. सारा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था उसी में कि t = 0 लिखो, इक्विलिब्रियम लिखो और इक्वेट करो, फिर सॉल्व करो. और उसमें भी सब में एक ही दिमाग लगानी है. जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करनी है वैल्यूज. क्लियर सबको? यस सर. ठीक है, इतना कंप्लीट करके रखिए. इतना आपको कहाँ तक रखना है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना. इसके ऊपर क्वेश्चन की डिस्कशन है, बुकलेट की क्वेश्चन की डिस्कशन है. तो आप आधे घंटे ब्रेक ले लो, 1 o'clock मिलते हैं. 1 o'clock के बाद बुकलेट की डिस्कशन करेंगे. जिसका नहीं हुआ है ली चार्टर प्रिंसिपल, प्लीज फिनिश इट इन द हाफ एन आवर. थोड़ी मेहनत कर लीजिए, होमवर्क किया नहीं आपने. सर हाफ एन आवर का ब्रेक है तो मीटिंग में रहना है, लीव करना है? आपकी मर्जी है. 1 o'clock आ जाना, लेकिन 1 o'clock आ जाना, आपकी मर्जी. हाँ सर, मीटिंग में रहता हूँ. बताते जाना. बोलिए. 65 ऑनवर्ड्स बोलिए. तो 66 मैं खुद डिस्कस करता हूँ. कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज मतलब कांस्टेंट चेंज तभी होगा जब T चेंज होगा या स्टोइचियोमेट्री चेंज होगा. लिखा क्या है? मिक्सचर इज हीटेड. रिएक्टेंट के एडिशन से या प्रोडक्ट के एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई चेंज नहीं होता. क्यों चेंज होता है? बट K will never change. K will depend on coefficient as well as temperature and coefficient both. ठीक है, और बताओ कोई डाउट है? जेई वाले जराम सॉल्व किए हो? जराम, आर यू देयर? यार एक बार रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं. जराम को ऑडियो ही ऑन नहीं है. यस, सॉल्व किए हो? नितिन सॉल्व कर लिए हो? यस सर मेरा और जेल का एक्सरसाइज पूरा में हुआ है. कुछ भी पूछ सकते हो ना? नहीं, पहले लीड चार्टर प्रिंसिपल दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे. लीड हाँ चार्टर तो सर हो कोई गया. डाउट है? कोई नो भी सर. डाउट है? वेरी गुड. नो. कोई डाउट नहीं है जेई में? ठीक है, नो सर, डाउट नहीं आया. नीट पे जाते हैं. आर्य बताओ, नीट में कोई डाउट है? सर वो जो आपने CH का हाँ. सर क्वेश्चन किया था ना सर, मुझे उसमें ही था और वो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था. कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो सर मतलब कैसे होगा? कैटलिस्ट, चलो मैं यहाँ पे समझा तो देता हूँ. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. लिख देना, ये मुझे बताना चाहिए था, मैं मिस किया इसको. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट affect the position of equilibrium. सर बट कैटलिस्ट रिएक्शन को सर फास्ट कर देगा तो सर नहीं अफेक्ट होगा? नहीं, बताता हूँ, वही मैं लिख रहा था. एडिशन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव का मतलब जो रेट बढ़ाता है. ऑल द कैटलिस्ट आर नॉट इंक्रीजिंग द रेट. नेगेटिव कैटलिस्ट इज देयर which can decrease the rate also. Addition of positive catalyst increases the rate of forward as well as backward
backward. So the equilibrium will reach first. Therefore, equilibrium will reach in a lesser time. लिखिएगा, नोट कर लीजिए। तो इक्विलिब्रियम जल्दी रीच कर जाता है, पोजीशन को फर्क नहीं पड़ता उसका। अगर मैथमेटिकल आप सीखना चाहते हो, ओके मैं इसको उठा ही लेता हूँ, नोटबुक में लिख देता हूँ। तो देखिए समझाता हूँ मैं आपको, मैं आपको नहीं लाता हूँ, नहीं रहने दीजिए इसको, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये लिख लीजिए सर, addition of catalyst does not affect the position of equilibrium. The addition of positive catalyst increases the rate of forward as well as backward. Therefore, equilibrium will reach in a lesser time. Similarly, the addition of negative catalyst, जैसे उल्टा, addition of negative catalyst decreases the rate in forward and backward both. Therefore, equilibrium will reach in a more time. सो मतलब टाइम पे इफेक्ट करेगा? टाइम पे फर्क पड़ेगा, पोजीशन में फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट। पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी, जैसे मान लो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो कैटलिस्ट दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड होगा, जल्दी जल्दी बैकवर्ड होगा, रेट क्या रहेंगे, इक्वली रहेंगे, रेट इक्वली रहेंगे, रेट विल नॉट चेंज। बहुत बढ़िया, टाइम पे फर्क पड़ेगा, वेरी गुड। So this is applicable for both static और dynamic equilibrium. क्या बेटा? ये जो कैटलिस्ट का जो पॉइंट है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक। स्टैटिक पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, डायनामिक में वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनामिक ओनली। द रिएक्शन इज, मान लो इक्विलिब्रियम में है, यू आर कैटलिस्ट, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रिएक्शन इज कंटिन्यूइंग इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विद द इक्वल रेट्स। सो व्हेन यू एडेड द कैटलिस्ट, तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलेगा पर फास्टर चलेगा। में डाउट है, सॉरी बेटा, तो दोनों ही रेट बढ़ जाएंगे, इवन यू आर अंडरस्टूड कैटलिस्ट। हाँ, अब आइए नेक्स्ट डाउट बताइए सर। जेई का रुको, तुम जेई का कौन सा लीस्ट एडमिसिबल डाउट नहीं है ना सर? उसी में ही है 60। देखो तुम कहाँ थे बीच में, बताओ। अरे सर वो इंटरनेट इशू हो रहा था बार बार। ठीक है, बताइए नेक्स्ट बताइए। एक अयो श्रद्धा का देखो तुम लोग वीडियो यूट्यूब पे, देखा होगा किसी ने, देखा ही होगा। किसका? अयो श्रद्धा। नो सर। वो वीडियो निकालती है ऐसे ऐसे, बढ़िया वीडियो है। तो जो बच्चे के स्कूल पे निकाला, बुलबुल विद्या मंदिर हाई स्कूल, उसकी बेटी का नाम प्रतिभा, तो ऐसे ही डमी नेम। सर क्या नाम बोले? अयो श्रद्धा, देखो ना, अच्छा है उसका वीडियो, बढ़िया है। ओके सर। we don't have an internet issue, we have internal issue. My daughter Pratibha becomes criminal minded now. सर देखा है वो वीडियो, फेसबुक पे भी आता है। हाँ मस्त है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत एजुकेटेड है पर सर। हाँ वो पढ़ी लिखी है, काफी है। यस सर। मतलब वीडियो में दम रहता है, 2-3 मिनट का रहता है, 5 मिनट का मैक्सिमम, ज्यादा नहीं रहता। चलिए ठीक है, वो अच्छा है, वो देखिए मजेदार है वो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, लीजिए प्रिंसिपल में, इसलिए कोई क्वेश्चन डाउटफुल है ही नहीं।
जैसे मान लो मैं 50 जस्ट पिक कर लेता हूँ 50 डेल्टा एच क्या है नेगेटिव मतलब एक्सो हो गया एक्सो कब फेवर करता है लो टेम्परेचर पे है ना Yes. बस खत्म Yes, हो sir. गया Reducing. अगर डेल्टा एच जीरो होगा तो प्रेशर या इनर्ट गैस का फर्क नहीं पड़ता सर जे का मोस्ट ऑफ बताइए द क्वेश्चंस थ्योरी थे तो इजी सर था क्वेश्चन नंबर 68 68 सब थ्योरेटिकल थे बेटा सब थ्योरेटिकल है देख के फटाफट करना तभी तो मेरे को 10 मिनट में हो जाएगा इन द रिएक्शन A2 plus 4B giving to AB4 now for this reaction delta Ng क्या है सर नेगेटिव नेगेटिव छोड़ देते हैं किधर लेस नंबर ऑफ मोल्स है सर लेफ्ट राइट साइड में राइट साइड में तो अगर मुझे लेस नंबर ऑफ मोल्स वाले सिस्टम चाहिए तो प्रेशर क्या करनी पड़ेगी ज्यादा हाई प्रेशर विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स और लो वॉल्यूम साइड डेल्टा लेस देन 0 लो टेम्परेचर हो गया आंसर है ओके सर सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं डन सबका क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नो सर ठीक है No, sir. तो अब एक्सरसाइज 1 में आओ 1 में पूछो डाउट अब जिन्होंने किया है मैं उनकी डाउट पूछ रहा हूँ पर उसी के बहाने वो क्वेश्चन भी सबसे सॉल्व कर पाऊंगा तो जो डाउट्स होंगे वो जेन्युइन डाउट होंगे बोलो 1 में जेई वाले एक्सरसाइज 1 में जिन्होंने कितने लोगों ने किया है 22 22 इट्स अ गुड क्वेश्चन उठाता हूँ मैं यहाँ से सब लोग ट्राई करिए और बताओ कौन सा बेटा टिक कर देता Sir, हूँ पहले 22 का ही हुआ था. 22 और बोलो और बताइए Sir, 28 का एक बार रिएक्शन देखो ना, sir, वो 38 रॉन्ग दिया है या सही दिया है, वो पता नहीं चल रहा. 22 Sir, 28 का एक बार रिएक्शन देखो ना. 28 का 28 में क्या रॉन्ग है चलो 28 कर लेते हैं सबसे आसान है तो वो SO2 का sir जो 3 वो बता रहे हैं ना, उसमें वो हम्म अरे वो Sir, रिपीटेड हो गया होगा SO2 plus half O2 giving SO2 ये क्या लिखा है SO2 plus half O2 gives SO2 plus half O2 gives SO3. हाँ ये नहीं होगा ये हटा दो ठीक है Yes, sir. तो ऊपर वाला रिएक्शन कैसे मिलेगा नीचे वाले से या नीचे वाला रिएक्शन कैसे मिलेगा ऊपर वाले से Sir, वो reverse कर K2 दें। is equals to 1 by K1 square. हाँ रिवर्स करके स्क्वायर कर देंगे Yes, sir. और बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन बताओ Sir, question number 22. 22 लिख दिया और बोलो सर 38 38 नंबर 38 बनना चाहिए था ठीक है और बोलो 60 नंबर तो मैंने टिक करके रखा है ऑलरेडी पूछे Sir, ना 44. 44 एक और क्वेश्चन था जो हमने उधर लिखा है ठीक है 22 पे आते हैं पहले सर 46 46 जल्दी जल्दी बोलो तुम लोग यार कितना टाइम लेते हो 46 है वेरी गुड क्वेश्चन Sir, वो मार्क नहीं. सर वो AgNO3 था तो सर कैसे करना वही नहीं समझा सर हाँ वो 40 बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट लगानी है इसीलिए 47 इज अ गुड क्वेश्चन Sir, 47. देखो 48 47 भी 49 कर लोगे आज की क्लास का थ्योरी सर है 52 52 ये ठीक है और कोई बच्चा बस सर इतना नो Sir, सर 56. 56 No, sir, no, sir, वो नहीं है. So, वो दूसरा. हेलो सर हाँ बताइए कल एक सॉल्ट एग्जांपल wrong. में डाउट था एक सॉल्ट एग्जांपल है कौन सा क्वेश्चन बोलो सर सॉल्ट एग्जांपल नंबर 20Sir, 56 में डाउट नहीं है, वो गलती से मार. ये 0 माइनस नहीं होगा 0 पॉइंट होगा हाँ सर वो थोड़ा लगा वैसे हाँ तो ठीक है इट इज नॉट डिफिकल्ट दिमाग रखना बेटा 20 नंबर ठीक है मैं 20 नंबर ही पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं भूल जाऊंगा यस सर
22 नंबर देखिए, 22 नंबर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज फ्रॉम, जब भी कुछ अच्छा हो तो कहाँ से होगा वो? न्यूमेरिकल अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है मतलब उसमें अच्छा क्या लगने यूज होने वाला है? मोल कॉन्सेप्ट, नथिंग। देखिए अब इन्होंने हेवर्स प्रोसेस बोल दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक के जितने हमें हमारे सामने क्वेश्चन किया आपने केमिकल के, इन ऑल द क्वेश्चंस यू मस्ट हैव द रिएक्शन एंड बैलेंस रिएक्शन इज गिवन टू यू, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो बैलेंस रिएक्शन। नो बैलेंस रिएक्शन इज गिवन। फिर से देखो पूरा नहीं आया। तो बैलेंस रिएक्शन गिवन ही नहीं है, तो वी कैन टेक एनी बैलेंस रिएक्शन जो हमें सही लगता है। हेवर्स प्रोसेस बोला है तो N2 गैस 3H2 गैस गिविंग सर वो जो क्वेश्चन था ना 20 वाला, बताते बेटा, बताते हैं, डोंट वरी। नहीं Let सर me वो describe बोलना the था question. उसमें डाउट नहीं होगा अगर वो 0 पॉइंट हो जाएगा तो। ओके तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये रिएक्शन लिखा, पर इस जगह पे तो मैं कोई और भी रिएक्शन लिख सकता हूँ। हाफ N2 प्लस 3/H2 गिविंग NH3। NH3 डेटा दोनों रिएक्शन में कुछ भी रिएक्शन यूज करो, the moles related to the gases, the volume related to the gases, the pressure related to the gases will not change. What will change? बताइए। If I use a different, दोनों बैलेंस है कि नहीं बताइए? हाँ सर। Yes, sir. तो दोनों में से किसको यूज करें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर मैं फर्स्ट ये यूज करूं या सेकंड वाला यूज करूं, डिफरेंस क्या आएगा? So वो जो रेशियो होता है ना, हम लोग जब वो रीड करके लिखते हैं उसमें चेंज होता है। वो तो सेम ही आएगा। कैसे? N2 और 3, N2 और H2 का रेशियो क्या है? 1:3। तो सेकंड वाले में N2 और H2 का रेशियो क्या होगा? 1:3 आएगा। सर वो केसी का वो वैल्यू में होगा ना, रेज टू बहुत द बढ़िया, पावर 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। If you use different balance reaction for the same reaction, Kc will be changing. Mole concept will be not disturbed. Mole concept will be remaining same. Very good. बहुत बढ़िया। Now यहाँ पे ना moles लिया है ना pressure लिया है, volume लिया है। तो volume proportional to what? Number of moles नंबर ऑफ मोल्स at constant pressure and temperature. टेम्परेचर कुछ लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन assumption यही होगी। तो जो volume होगा उसी को क्या मान के कर लें? एन का मोल्स मान लेंगे। तो ये 30 लीटर्स है। N2 कितने लीटर लिया आपने? 30 लीटर्स लिया। 30 ये क्या लीटर लिया? 0। जी T इक्वल टू इक्विलिब्रियम। 30 माइनस अब 30 रुकिए, माइनस तो 30 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 30 माइनस 3x 3x यहाँ पे क्या होगा? इक्वल्स टू 2x। अब लेकिन हम ये ना लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये लिखना 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। चलो ये भी रहने दो, चलो ये पर ये लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर लिखा है which yielded only 50% of expected product, इसका मतलब क्या? What is the meaning of expected product? Tell me. Listen everyone सर properly. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स 2x है तो उसका 50% ही होगा। तो expected product क्या होता है? 2x का अगर तुम x कर लो तो वेरिएबल तो एक सेम ही रहेगा। What is the meaning of expected product in this question? अब ये पिक कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई दम नहीं क्वेश्चन। सर NH3 होगा ना? अरे what is the meaning of expected product? प्रोडक्ट तो NH3 ही है। What is the amount of expected product? क्या सिग्निफिकेंस है सेंटेंस का? Which yielded only 50% of expected product. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? मतलब NH3 का सिर्फ 50% ही यूज होगा ऐसा कुछ। यूज क्यों? बनेगा हाँ सर 50% बनेगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट? टेल मी। ये तो यही तो समझना है क्वेश्चन का। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का मतलब हुआ बेटा, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया होता, तो 1 मोल विल रिएक्ट विद व्हाट?
3 3 moles moles 3 to moles give, of H2 to बार give बार 2 मैं उस moles पर of स्ट्रेस देता हूँ, NH2. to फिर give भी 2 अगर आप moles नहीं of ध्यान NH2. देंगे तो अच्छा 1 liter of N2 will react with, So 3 liter of H2 बोलो 3 liters of H2, कोई डाउट है? to give 2 30 liter. liters of N2 will react with Sir 30 into 3 90 liter. 90, पर 90 लिया है क्या मैंने हाइड्रोजन? No. No, No sir. sir. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गई? दिस Sir H2. H2 हो गया. एक्सपेक्टेड का मतलब हुआ कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता तो मिलता कितना? मिलता मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यूज करनी पड़ती, लिमिटिंग रिएजेंट यूज करनी पड़ती, तो लिमिटिंग कौन है? Sir H2. H2 limiting है. T इक्वल टू एक्सपेक्टेड। H2 अगर लिमिटिंग है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। Yes. Yes sir. तो अगर 30/30 किया तो N2 कितना कंज्यूम होगा? डोंट मेक इट रॉन्ग। So Quick. 30 minus 10 15. 20 से 20 30/20, 30 तो माइनस सर क्या 30 होगा? 10 होगा 10 होगा. माइनस 10 सर। बहुत बढ़िया, थैंक्स, वेरी गुड। ये सब बताने लग जाते हैं मतलब आपको समझ में आती है। अभी तक समझ में, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो पहले ये कंफर्म किया मैंने कि H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा तरीका लिमिटिंग का निकाले क्या था? 30/1, 30/3, बड़ा कौन है? यस, तो Sir जो हाइड्रोजन बड़ा इज रहेगा व्हाट? वो होगा. लिमिटिंग Limiting reagent. तो ये सब के कारण क्वेश्चन मुश्किल, अच्छा क्वेश्चन मुश्किल है, टफ है। 30/30 किया, 30/10 हो गया, ये क्या बचा? 0, ये क्या बचा? 20, और ये कितना बनेगा? 3 मोल से 2 मोल्स, बिकॉज हाइड्रोजन विल डिसाइड, तो Yes 3 sir. मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो 30 से कितने बनेंगे? Sir 20 ही बनेगा. 20, तो 20 इज व्हाट एक्सपेक्टेड। 20 क्या है? Expected. Expected है. एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बिकॉज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हमेशा मोल कॉन्सेप्ट के कारण ही मुश्किलें होती है चीज। तो अब ये 0 है, अब ये कितना मिला? अब हम फिर से इक्विलिब्रियम लगाते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो 30 - x, 30 - 3x, ये क्या होगा? 2x। 2x. एक्सपेक्टेड का 50% क्या होगा? Sir 10 हो जाएगा. तो 2x इज नथिंग बट व्हाट? Sir 10 होगा, वो x बराबर 5 होगा. 5x is equal to की 5 वैल्यू 5, तो अमोनिया की वैल्यू कितनी है? 10। N2 की वैल्यू, Sir 25 N2 की वैल्यू 25 है और उसका और H2 की वैल्यू बेटा सर 15 होगा. 15. चेक करिए, मैच कराइए आंसर, देखिए। ऑप्शन सर ए. पता कैसे करने का कि लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है या नहीं करना? फिर समझे नहीं तुम? यहाँ लिखा है विच यील्डेड ओनली 50%, मतलब पूरा रिएक्शन नहीं हुआ। 50% का मतलब क्या है? अल्फा इज व्हाट? 0.5। 0.5%. सिंपल। अगर वो 0.5 है तो कंज्यूम भी कितना हुआ? कंज्यूम कितना हुआ उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। अल्फा तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली अल्फा नहीं कहेंगे। बनना चाहिए था किसी भी रिएक्शन में, अगर आप पढ़े हो मोल कॉन्सेप्ट तो हमेशा आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे ना। यस सर. लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के प्रोडक्ट बताते थे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो गया कि नथिंग इज कंप्लीटली कंज्यूम। अगर कोई भी कंप्लीटली कंज्यूम होगा तभी तो हमें कंप्लीटली प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कंप्लीटली कंज्यूम ही नहीं हो रहे हैं तो कंप्लीटली प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो वही लिखता है कि एक्सपेक्टेड का 50% मिल रहा है, मतलब कंप्लीटली रिएक्शन खत्म हुआ ही नहीं, कंप्लीटली नहीं हुआ। तो अगर कंप्लीट होता दैट इज एक्सपेक्टेड, कंप्लीट नहीं हुआ दैट इज इक्विलिब्रियम। लिखिए अच्छे से, जो भी समझ में आपको आई है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं बताओ सबको सॉल्यूशन? हाँ सर. यस सर. लिखिए अच्छे से। केमिकल बहुत छोटा सा था, लेकिन हमें ये पता करनी थी कि अमोनिया बन कितना सकता था, कितना बन सकता था वो निकालना है। कितना बन सकता का मतलब ही क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड डिपेंडिंग ऑन द व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट ही नहीं है, कोई खत्म ही नहीं हुआ, तो मैक्सिमम तो मिलेगी नहीं। वही यहाँ पे क्या कह रहा है?
कल कल कितने क्लास है बेटा, बताना तो। सर सेम टाइमिंग है 7 to 2। नहीं आपका नहीं, हमारी क्लास कितने बजे कल है, शायद कुछ भी गलत शायद लिखा था। एक मिनट, कहाँ पे बनाया था टेबल हमने यार, क्लास की नहीं, कहीं और बनाया था, एक्सेल पे बनाया था। सर कल आपका फर्स्ट लेक्चर है 7 to 8:30। एक ये आप लोगों को तो पूरा लाइफ में जो अभी हुआ है दिक्कतें क्लास के कारण, तो आप समझ ही रहे होंगे। थर्सडे को पहली केमिस्ट्री है, फिर सेकंड लेक्चर क्या है, सर मैथ्स और बायो। तो मैथ। और थर्ड फिजिक्स है ना। यस सर, यस सर। यस सर। पहली केमिस्ट्री। ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पता नहीं छूट रहा है दिमाग से। 22 के बाद क्या नंबर था, 28 हो गया, 28 में कोई दम नहीं है। सर वो 38 AGN 26 एक बार देखोगे कौन सा, सर 26। ये देखो फिर तुम पीछे बेटा, एक साथ रखा करो, इतनी क्लासेस हो गई है उसके बाद भी। ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है नितिन, ये सब तो साफ साफ लिखा हुआ है सर इस मैंने किया है उसका आंसर। ऑप्शन ए। पर। आंसर तो फिर आंसर मैच करा के देखो, आंसर मैच नहीं कर दो, नहीं सही है आपका, कहीं गलती कर रहे होगे। सर मेरे को वो देखो बी आ गया उसमें। जो भी आया होगा वो गलत अगर है तो जी सर। गलत है। ए ऑप्शन ए। धीर की आवाज मैच नहीं करती जो धीर क्लास में था। ये 2 मोल्स है और ये 6 मोल्स है। 6 ये मोल क्या है, सर, वो 0 0 होगा। लिखा 50% N2 इज कन्वर्टेड, मतलब N2 का अल्फा क्या दिया हुआ है, 0.5%। जब सर रिएक्टेंट के टर्म में 0.5। दिया हो तो वो हमेशा रिएक्टेंट का अल्फा होता है। यहाँ पे क्या लिखूं, 2 minus 2 2 अल्फा, minus 2 अल्फा यहाँ पे क्या एंड लिखूं। 6 minus 3 अल्फा। वाह बहुत बढ़िया, इतना सही करने के बाद अब ये गलतियां करेंगे। So 6 minus, हाँ so 6. 1 mole will react with 3 moles, so 2 alpha will react with, So 2 into 3 So 6. 3 into 6। 6। यही गलती की होगी और क्या गलती की होगी आप। यस सर। ठीक है, और ये सभी क्या निकले हैं, मोल्स निकले हैं, तो मोल्स यस निकाले हैं, मोल्स के टर्म में निकाल लिया, तो केसी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मोल्स वाला या कॉन्सेंट्रेशन वाला। सर मोल्स वाला। मोल्स तो वाला, concentration है। कॉन्सेंट्रेशन वाला हाँ भी कर सर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हो डायरेक्टली। वो अलग बात है कि v क्या यस है, 1, तो v 1 जब 1 लीटर। होगा तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपली मोल्स के टर्म में आ जाएगा इक्वेशन, सॉल्व हो गया। 26 के बाद, 26 के बाद 30 है। So 46. आते हैं जो तुम क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉट बिकॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो सेंटेंस लिखी है उसको समझना जरूरी है, वो क्या लिखता है, ये मतलब देखिए, a mixture of 0.3 moles of H2, 0.3 moles of I2 is allowed to react in 10 liter evacuated flask at 500 डिग्री सेल्सियस। the reaction is, रिएक्शन बता दिया उन्होंने, हमेशा बताएंगे, अगर K गिवन है तो रिएक्शन बताएंगे ही। the amount of unreacted I2 at equilibrium, ये क्या प्रॉब्लम है, तो H2 मेरा plus पूरा I2, हो गया, बस सर एंड में कैलकुलेशन शायद से मिस्टेक है इसलिए आंसर नहीं आ रहा। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा बिकॉज वैल्यू इज वेरी सिंपल, H2 is 0.3, ये भी 0.3, ये 0, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, 0.3 माइनस 0.3 x, minus x ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, 2x। Kc क्या लिखेंगे, HI। अच्छा इस केस में Kc के भी दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, डेल्टा जी क्या है, यस सर 0, HI का 0 है। स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर इनटू, इट कैन बी आल्सो रिटन एज मोल्स ऑफ HI, मोल्स ऑफ H2 इनटू मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ HI2। ये 2x अपॉन क्या लिखेंगे, 2x upon 10।
हाँ सर कैंसिल हो जाएगा ना टाइम। देख इक्वल टू व्हाट 64 2x का क्या है देखो ये हमसे छूट गया था अभी सो 2x अपॉन 0.3 माइनस x शुड बी इक्वल टू रूट अंडर 8 इसी को सॉल्व करनी है the amount of unreacted I2 पूछा है unreacted I2 मतलब 0.3 माइनस x निकालनी है 46 अब ट्राई करिए अभी और मुझे बताइए कहाँ कहाँ दिक्कत आती है वही दिक्कत डिस्कस करेंगे बस आप यहाँ पे करिए क्या कि I2 एक्वस I माइनस एक्वस और I3 माइनस एक्वस एक्वस रखिए एक्वस लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं फिर हम लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे मैच करता है क्या वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ I2 ये 1 मोल 0.5 मोल्स ऑफ I माइनस इन 1 लीटर फ्लास्क ठीक है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1 करोगे तो रिजल्ट सेम ही आने वाली है मोल्स इटसेल्फ बिकम्स व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या करिएगा 1 माइनस 6 कुछ नया करें नहीं तो बताओ मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर भी नया एक कुछ कराऊंगा डेफिनेटली नया वो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा बस स्मार्टनेस है 10 1 माइनस 6 0.5 माइनस 6 और x लिख दिया आफ्टर इक्विलिब्रियम is reached excess of A03 gave 0.25 moles of yellow precipitate इस सेंटेंस का कहाँ यूज करें कौन समझा पाएगा what is yellow precipitate they are talking about सर इन दोनों का रिएक्शन I2 प्लस I माइनस व्हाट इज तो नहीं AgO से डाल रहे हैं तो I2 I माइनस क्यों रिएक्ट करेंगे वो तो रिएक्ट कर ही रहे हैं आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इक्विलिब्रियम जब रीच कर गया सर इक्विलिब्रियम के बाद AgNO3 ऐड किया गया था इधर ऐड किया गया लिखा है साफ साफ येलो व्हाट इज येलो प्रेसिपिटेट इन दिस प्रॉब्लम AgNO3 I गेव लिखा है देखो गलत शर्त नहीं करना है AgO3 ऐड किया फिर गेव लिखा है तो फिर इनसे कैसे होगा येलो तो गेव यस सर AgCl व्हाइट होता है व्हाइट PPT होता है AgBr येलो होता है AgI येलो PPT तो डिफरेंस क्या है एक होता है ब्राइट एक होता है पेल येलो पेल तो AgI इज ब्राइट येलो तो अब बताओ क्या समझे इसमें तो सर उसमें से 0.525 मोल एक्स्ट्रा है AgNO3 प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो I माइनस के साथ I माइनस और क्या दे रहा है AgI कितना दे रहा है 0.25 मोल तो I माइनस कितना होगा ये तो एक्सेस है लिमिटिंग कौन हो गया I नेगेटिव तो I माइनस कितना प्रेजेंट होगा बिफोर रिएक्शन 0.5 माइनस 0.25 ये जीरो था मान लो ये हमें नहीं पता क्या है अननोन बाद में क्या बचा होगा जीरो क्योंकि तो ये तो एक्सेस है यस तो I माइनस कितना होगा फिर सर 0.5 माइनस 6 होगा मतलब 0.25 होगा ना 0.5 माइनस 6 क्या होता है यस सेकेंड पार्ट से मुझे ये पता चल गया कि A03 एक्सेस है I माइनस सेकेंड का कोई इक्विलिब्रियम की बात कर नहीं रहा तो AgI इज 0.25 मोल्स तो I माइनस में कितने होंगे 0.25 मोल्स और I माइनस से 0.25 मोल्स होंगे मतलब इक्विलिब्रियम में I माइनस कितने होंगे 0.25 मोल्स ये लर्निंग थी क्वेश्चन में आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड तो I माइनस 0.5 माइनस x है 0.25 मोल्स ऑफ येलो प्रेसिपिटेट दिया तो AgI कितना बना 0.25 तो AgI बनने के लिए I माइनस कितना होगा 0.25 तो 0.25 शुड बी अवेलेबल आफ्टर इक्विलिब्रियम तो 0.5 माइनस x इक्वल टू 0.25 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर x का वैल्यू 0.25 होगा बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम जब था ठीक कितना था अच्छा 1 माइनस सर x वो 0.25 0.7 था 0.75 I3 0.75
7.5 7.5 तो ये 0.75 ये 0.25 0.25 और ये 0.25 0.225 0.25 तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी? मोल्स के टर्म में लिखे हैं कांस्टेंट में बात बराबर बिकॉज लीटर क्या है 1 लीटर फ्लास्क है ना, यस तो केसी क्या लिखते हैं? concentration of I3 minus concentration of I2 concentration of I minus तो 0.25 upon 0.75 into 0.25 1 by 3 0.33 ये तो मेरे आया नहीं, मैं कुछ गलती कर दी लगता है। सर 0.2525 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/0.75 बाकी रहेगा। सर एक्चुअली वो 4/3 होगा। 2500 हो जाएगा। क्या बेटा? 100 4/3 होगा आंसर। हाँ सर, 1.3 सर 1.33 So और वो वैसे कैसे है? 2500 सर 2500 अपॉन 75 इंटू 25 होगा, तो वो इंटू 1000 टाइम्स 75 से डिवाइड करके 4/3 आ अच्छा जाएगा। 1/70.75 हो गया ना, देखो हाँ क्या सर। करते हाँ ये सर 4/3 यस सर 4/3 देखो कितना स्ट्रांग मेरा मैथ्स है, देख ही रहे हैं आप, मजाक लग रहा है आपको तो, ठीक है। यस सर। चेक करिए आंसर क्या आया। सर हाँ वही आ सर रहा है। यही है। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी इक्विलिब्रियम नहीं था, डिफिकल्टी नेक्स्ट लाइन था। कहता है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो एक्सेस इन्वेंटरी ऐड करने से मुझे येलो प्रेसिपिटेट मिला 0.25 मोल्स। 0.25 तभी मिलेंगे जब Ag प्लस भी 0.25 रिएक्ट करेगा और I माइनस भी 0.25 रिएक्ट करेगा। और Ag प्लस कहाँ से मिल रही है? एक्सेस Ag03 से। तो I माइनस कितना प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में? 0.25। तो इक्विलिब्रियम में 0.25 प्रेजेंट है, तो 0.5 माइनस एक्स प्रेजेंट था, दैट शुड बी इक्वल टू 0.25। तो x निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स, फिर सब कुछ निकाल लेंगे। लिखिए अच्छे से, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो, अब यहाँ पे लर्निंग देखो क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको Ag03 दे के प्रेसिपिटेट बनाया, कुछ और देके बनाने के प्रेसिपिटेट, तो क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस तो वही होगा। आफ्टर Yes, sir. इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, दिस इज एडेड, दिस इज गिवन, दिस इज दैट लिखा रहेगा, तो समझ जाना कि वही काम करने के लिए यहाँ पे करनी है। द फॉर्मेट कैन चेंज बट द कॉन्सेप्ट विल बी सिमिलर। नोट करिए अच्छे से। बस यहाँ पे गलती थी इनकी कि सभी एक्वस में है, सभी एक्वस है, एक्वस डाल देना क्वेश्चन में। मैं तो कहूँ क्वेश्चन लिख लो नोटबुक पे, कभी नोटबुक उल्टा हो तो एक क्वेश्चन देख ले, बुकलेट से याद नहीं रहता। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं बचा। 47 है क्या? हाँ 47 तो मैंने Yes, कॉपी sir. किया है, 47 कॉपी किया है। 52 भी डाउट था ना? Yes, sir. ठीक है, 52 60 लिखा था मैंने। ठीक है।
ट्राई करिए सब लोग, उन्होंने नहीं किया है। सो मुझे कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रहा है, सो वो कर सकते एक बार? हाँ सर, सेम कैलकुलेशन में। ठीक है, तो उसको रहना, तो फिर समझाऊंगा। सर 52 का नहीं है, वो दूसरा है। 52 डाउट नहीं था आपको? नहीं सर, ये भी है और एक है सर, वो उसका नंबर 31 का सर, एक वो नंबर बोलो। सर 31 30। सर, वो रेज टू 1/6 आ रहा है, तो सर उसको कैसे कैलकुलेट करूँ वो नहीं समझ रहा। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा बेटा। 31 भी अच्छा क्वेश्चन है। 31 जैसा क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा तो 31 कराऊंगा, ठीक? वो अप्रोक्स वही मैथमेटिक्स ओके लगानी है बस, और कुछ नहीं। 31 जैसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 हो जाएगा तो 31 भी हो जाएगा, और 31 इससे बेटर क्वेश्चन है। हाँ, रुकिए रुकिए, शायद कहीं तो लिखा था मैंने। हाँ, ये नोटबुक में लिखना। एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर k बहुत ज्यादा है, k बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा। k का वैल्यू क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एवरीवन कन्विंस्ड? k क्या होती है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इफ k is very high, can we say that product value is very high? हेलो, यस Yes, sir. यस सर। प्रोडक्ट इज वेरी हाई, तो प्रोडक्ट के सामने रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो वी कैन डू अप्रोक्सीमेशन, वी कैन नेग्लेक्ट समथिंग, वी लर्न दैट, एंड द रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरेबल। इफ k is very small, 10 पावर -3 से कम हो गया, प्रोडक्ट इज वेरी लेस, रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवरेबल, मतलब रिएक्टेंट की जो अमाउंट होगी प्रोडक्ट के सामने ज्यादा होगी। तो वी कैन डू अप्रोक्सीमेशन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। वो करवाऊंगा मैं आपको, वो क्वेश्चन कराने वाला क्वेश्चन नहीं है। जस्ट गिव अ ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन, पहले जो दिया था मैंने। अब जेई नेट सब एक जैसे ही है, एक्सरसाइज 1 इज नॉट डिफरेंट। क्वेश्चन सीखेंगे तरीके से, फिर टफ और इजी पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे लिख दिया कि हाइड्रोजन आयोडाइड वेर हीटेड, फिर से यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने, तो केसी डिफाइंड नहीं है। तो जो मुझे मूड करेगा मैं वो ले सकता हूँ रिएक्शन। तो 2HI gives H2 plus I2, or you can also write HI gives हाफ H2 प्लस हाफ I2। कि पढ़ाई जो ऐसी चीज है कि आपको आगे आके करनी पड़ेगी, हमारे पीछे पढ़ने से पढ़ाई ठीक ठाक हो जाएगी, अच्छा तो नहीं हो सकता। 3.2 मोल्स, ये 3.2 मोल्स ले लिया। till the equilibrium is reached, its degree of dissociation at the temperature is, क्यों ये क्या डाउट में समझ में नहीं आ रहा? ये 0 0 3.2 माइनस क्या करोगे? 3.2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? 3.2 अल्फा बाय 2, the number सर of moles ऑप्शन of, ए होगा। तो इसमें क्या डाउट था, मुझे समझ नहीं आया मुझे। ये तो निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन करना था। 3.2 माइनस, ये मुस्कान है। यस सर। हाँ, बस हो गया सॉल्व, ये तो निकालना था। चलिए रहने सर, फिर वो दीजिए। 22% कौन सी खुशी में दिया था? कितना? सर वो 22% क्यों दिया था फिर? अल्फा 22 का अल्फा है, वैल्यू ये होगा। देखो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। was found to be dissociated लिखा है, इट्स डिग्री ऑफ, इतना साफ साफ इंग्लिश में लिखा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 22/100। 22 रहने दीजिए, क्षमा किया मैंने आपको। सर 31 का वैल्यू बताओ। रहने दो अभी, रुको, क्वेश्चन 17 करवाने दो पहले, एक मिनट रुको बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 को लिखो नोटबुक पे और ट्राई करो, पूरा टाइम इसे बीतेगा क्लास में। फॉर द रिएक्शन क्वेश्चन लिखिए। दिस इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच आई फील कि थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, और पैटर्न जानने के बाद तो ये भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे आप सब कुछ सही करेंगे, t = 0, t = इक्विलिब्रियम, सब कुछ करेंगे सही, पर सॉल्व ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन इक्वेशन। तो यू हैव टू लर्न अप्रोक्सीमेशन इन दिस केस। उसी के लिए मैंने ऊपर का सेंटेंस लिखा है।
तो दिस क्वेश्चन हैज दिस थ्योरी। क्वेश्चन लिखे नोटबुक में अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन लिखा सबने? ये वाला क्वेश्चन लिख लेना, उसके ऊपर का थ्योरी भी लिख लेना, दो लिख लेना। कल के क्लास के पहले चाहे आपको रात भर जगना पड़े, जो करना पड़े, जगना तो नहीं पड़ेगा वैसे, अगर आप शाम में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लेंगे तो रिडॉक्स के जो नोट्स थे 3-4 उसको आप पढ़ के आना, रिव्यू करके आना। यस नोट्स सर। लिखे होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट से पढ़ लेना, नहीं तो पीडीएफ से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ के जरूर आना। आज की पहली क्लास पूरी तरह से वेस्ट चली गई थी इसी के कारण, बिकॉज हमें लगा कि मतलब मैंने गलत एक्सपेक्ट कर लिया। कुछ तो बहुत अच्छा किए थे, कुछ तो किए थे, उनको मैंने कहा तो पढ़ाऊंगा फिर से उनको, तो बता देंगे। गलती क्या, किसकी गलती देंगे आप? बच्चे ही है, नहीं पढ़ने का मूड किया तो नहीं किया। पर ऑफलाइन होने के बाद जब फिर से ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट हुआ उसमें तो मिस मत करिए। आई एम स्टिल ओके कि आप ऑफलाइन के पहले आपने नहीं पढ़ा, धीरे धीरे सब रिवाइज करवा देंगे कैसे ना कैसे करके, बट अब तो पढ़ लीजिए। अभी भी आप नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते कुछ। सो तो वो जनरली क्यों लिखा है? जनरली क्योंकि डिपेंडिंग, जैसे वो मान लो, देखो चलो समझाता हूँ एग्जांपल से। केसी क्या लिखा है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ज्यादा हो तो के ज्यादा होगा। यस पर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट रेस टू 20 है अपॉन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट ज्यादा तो नहीं था, तो प्रोडक्ट रेस टू 20 होने से क्या हो गया? प्रोडक्ट न्यूमरेटर बहुत ज्यादा हो गया। तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोडक्ट ज्यादा हो तो ही केस होगा, मैक्सिमम केसेस में सिचुएशन होगी, पर ऐसा सिचुएशन मिलना भी तो मुश्किल है। यस स्क्वायर स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर चलेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा, पर प्रोडक्ट से 20, मान लो नीचे 2 है ऊपर 2 है, पर 2 रेस टू 20 क्या होगा? 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा? फिर 2 से बड़ा होगा। गलत, 2 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो के ज्यादा हो जाएगा ना। पर प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट ज्यादा नहीं है ना, प्रोडक्ट भी 2 है रिएक्टेंट भी 2 है, तो के तो ज्यादा हो गया, पर प्रोडक्ट तो ज्यादा नहीं हुआ ना इस सिचुएशन में। हेलो यस सर। अगर बेटा नितिन रिएक्टेंट 2 है प्रोडक्ट 2 है, तो के की वैल्यू क्या हो गई? 2 रेस टू 20 अपॉन 2 ना, सर 2 to the power 19। मतलब बहुत ज्यादा हुआ ना। यस तो प्रोडक्ट ज्यादा है क्या रिएक्टेंट से? यस सर, बहुत ज्यादा। अरे क्या बोल रहे हो, प्रोडक्ट ज्यादा है क्या रिएक्टेंट से? क्या सर काम, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है बड़ा है ना। ना। प्रोडक्ट सर, क्या करते हो तुम लोग? प्रोडक्ट 2 है रिएक्टेंट 2 है, दोनों सेम ही हुआ ना। यस सर। यस सर। पर Yes. प्रोडक्ट रेशियो 20 अपॉन 2 क्या होगा? बहुत ज्यादा हो गई। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग जनरली, हर केस में पॉसिबल नहीं हो, जरूरी नहीं हो कि होगा। ऐसे सिचुएशन में जो एग्जांपल दिया मैंने, क्या उसमें प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से? नहीं ज्यादा है, पर के तो बहुत ज्यादा है फिर भी। यस पर अगर सिचुएशन Yes, ऐसा हो, सिंपल रेशियो हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग जनरली। लिखिए, आज भी क्लास 5 बजे तक। हाँ यस सर। यस यस सर। सर। नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, 130 तक कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ब्रेक ब्रेक नहीं, लगातार पढ़ लेंगे, यस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस अच्छा फिर आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 3 बजे से या 2:15 से? सर 3 बजे से। 3 बजे से। थोड़ा ब्रेक लंबा ही मिल जाएगा, आराम से खा पी लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा। अब आराम तो क्या ही है, जेई एग्जाम या नीट एग्जाम के पहले कोई आराम नहीं है, ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। इफ यू आर कॉम्पिटिटिव सोच रहे हैं आप तो छुट्टियां मिलती है तो वो नसीब होगी, नहीं मिलती है तो अच्छी चीज होगी। सर जो एक बात मिलती थी वो पूछना भी था। नहीं मिलती है। क्या जो पहले मिलती थी वो भी नहीं मिलती है। छुट्टी, वही तो बोल रहा हूँ, नहीं नहीं छुट्टियां मिलती है तो नसीब होगी, बस बात तो सुनो। हेलो सर।
हाँ सर एक बात पूछना था, वो 12th में बिटसैट का जो फॉर्म वगैरह भरना है वो कैसे होगा, मतलब उसे बता देते हैं, सब बता देते हैं। तो कॉलेज से ही हो जाएगा ना, वो भर जाएगा ना? हाँ पता चल जाता है, कॉलेज बता देते हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी ऐसा कॉलेज फॉर्म का जो इन्फॉर्मेशन है वो नवीन सर ही बता देंगे आप। ओके सर। समझे हार्दिक? छुट्टी मिली तो नसीब से मिली, हाँ सर। और नहीं मिली तो अच्छी बात है, कुछ बुराई नहीं है। करोगे क्या छुट्टी लेके? तो आप घूमने जाने का बंद कर दीजिए, कुछ लगता है कहीं जाना है घूमने, वो सब हटा दीजिए अगले साल तक, दिमाग से हटा ही दीजिए। कोई कहते भी है चलो प्लान करते हैं, तो रहने दीजिए, जाने का प्लान करेंगे। ये तो हिम्मत चाहिए बोलने में कि टेम्पटिंग हो जाता है ना घूमने जाने, चलो चलते हैं घूमने, चलते हैं। और घूमने जाने का मूड तो ऑनलाइन निपटा दो, जहाँ जाना है घूमने चले जाओ। यस सर। लेकिन क्लास जब हो जाए, बुलाने लग जाए फिर से, अभी भी घूमने का मूड है तो जा सकते हैं, घूम 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 जगह भी घूम लिया, देख भी लिया, पढ़ भी लिया, पढ़ाई भी हो गई। ये मत बोलना घूमने गए तो पढ़ेंगे कैसे, ये सब नहीं, कोई बात नहीं होती है। ठीक है, ट्राई करिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं रिएक्शन में। AgCN2 माइनस Ag+2, मैं तो डायरेक्टली बताऊंगा तो कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। जो गिव अ फाइंड करिए इस क्वेश्चन में। तो इस इक्वेशन में मुझे Ag+ चाहिए, Cn माइनस चाहिए, और ये बनानी है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिक्स किया जब हमने, तो 0.1 मोलर KCl मिक्स किया और 0.03 मोलर AgNO3 मिक्स किया। नाउ इस इक्विलिब्रियम में क्या नहीं है जो फालतू ऐड किया मैंने? K+ यस और NO3 नाइट्रेट NO3 माइनस, मतलब नाइट्रेट और K+ हमारे लिए कोई काम का नहीं है। नहीं है। तो 0.1 मोलर KCl जगह पे व्हाट इज Cn माइनस? सेम, बिकॉज सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली टूट जाएंगे। K+ 0.1 मोलर, AgNO3 में से Ag+ कितना है? 0.03, और NO3 माइनस कितना है? 0.03। तो हमें इफेक्टिवली क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमने Cn माइनस को और Ag+ को मिक्स किया। समझ में आया? यस सर। और Yes. हमें Yes, सिर्फ है कि Ag+ कितना होगा, बस। Ag+ और Cn माइनस मिक्स किया तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने से Ag+ कुछ बच जाएगा, वही पूछा उन्होंने। एक बहुत ही बेसिक सा केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग बस यही थी कि दे हैव गिवन KCl, तो KCl में K+ का कोई काम नहीं, तो Cn माइनस इज 0.1 बिकॉज इट्स अ सॉल्ट। अब अगर कोई सॉल्ट देंगे तो हम कैटायन अनायन में स्प्लिट कर सकते हैं, सिंपल। और AgNO3 दिया हुआ है तो 0.03 Ag+ हो गया, नाइट्रेट भी सेम होगा, पर नाइट्रेट का कोई काम ही नहीं है। तो इफेक्टिवली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है Cn और Ag+, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और आपसे पूछ रहा है कि कितने Ag+ बचे हुए रह जाएंगे यूजिंग Kc। ट्राई करिए। आपको वो इक्वेशन में डिफिकल्टी वाली पोजीशन आना जरूरी है, वो आएगा तभी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो प्लीज ब्रिंग दैट सिचुएशन, लिखो, सॉल्व करो। T=0, T=0 लिखिए सब कुछ। Ag+ और Cn माइनस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, वो लिखिए। क्या बनेगा प्रोडक्ट उनका? AgCN2 माइनस। पढ़ के लगेगा कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें।
नितिन हो गया ट्राई? सर मिला बट सर आंसर में मैच नहीं कर। सॉल्व तुमसे हो गया इक्वेशन? देखो ट्राई करो एक बार, देखो कौन सी इक्वेशन दी हुई है? ये इक्वेशन दी हुई है, केसी गिवन है ना? बट हमने क्या किया यहाँ पे, रिएक्शन को Yes. रिवर्स किया। रिएक्शन को रिवर्स करोगे केसी क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल 1 बाय हो जाएगा ना, 1 बाय के। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो 1/4 इंटू 10⁻19 करोगे तो 10⁻19 ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, No, sir. अब दो तरह से No, हैंडल कर sir. सकते थे इसको। मैं फर्स्ट इक्वेशन से भी हैंडल कर सकता था, सेकंड से भी हैंडल कर सकता हूँ। फर्स्ट में के की वैल्यू बहुत कम, तो इट इज रिएक्टेंट फेवरेबल। सेकंड में प्रोडक्ट इज, रिएक्शन बदल दिया हमने, तो के इज वेरी हाई, तो प्रोडक्ट इज फेवरेबल। तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट के लिए रिएक्टेंट क्या है ये, और सेकंड के लिए प्रोडक्ट क्या है ये, तो सेम ही है ना दोनों में। Yes, sir. फर्स्ट में रिएक्टेंट फेवरेबल तो AgCN2 माइनस इज हायर, सेकंड में प्रोडक्ट फेवरेबल तो AgCN2 माइनस इज हायर, तो बोथ आर सेम, बोथ विल गिव सेम रिजल्ट। सो आई जस्ट चेंज द रिएक्शन। क्यों लिखा आपको आइडिया लग जाएगा। अब हमने Ag प्लस और Cn माइनस का वैल्यू लिख दिया 0.03, 0.1, AgCN2 है 0, रिएक्शन होगा 0.03 माइनस x, 0.1 माइनस 2x x। कोई नया लिखा नहीं हमने, लिखा कुछ बताओ। No, sir. आप यहाँ भी No, लिख sir. सकते थे, आप यहाँ भी लिख सकते थे 0.03, 0.1, 0.1 माइनस 2x, यहाँ पे 0.03 माइनस x, और ये क्या बनेगा x। X. यहाँ भी कर सकते थे, X. नया नहीं है लिखा। अब जब हमने केसी के फॉर्मूले में डेफिनेटली अगर क्या है ये हम सॉल्व करने लायक है इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक है क्या? क्वाड्रेटिक रहता, लीनियर रहता, फिर भी सॉल्व कर सकते थे। और ये क्या, ये क्वाड्रेटिक है? No, Yes, sir. sir. ये तो क्यूबिक है, नहीं नहीं. और क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। अब दूसरी बात समझने वाली, क्या मैं 0.03 माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली 0.03 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, तो क्यों लिख सकता? अप्रोक्सीमेशन कर क्यों नहीं सकता? क्योंकि सर वो नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव क्यों होगा? 0.03 माइनस एक्स को हमने 0.03 क्यों, एक्स को नेगलेक्ट क्यों नहीं किया, वो पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? एक्स को छोटा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताइए? Was Kc is very high, so the reaction is product favorable. अगर प्रोडक्ट फेवरेबल हो तो एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। अगर ज्यादा ज्यादा। होगा डेफिनेटली इट विल नॉट एक्सीड 0.03। 0.03 से ज्यादा हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. पर 0.03 के सामने तो ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगा, नियरिंग टू 0.03 होगा ना। एक्स इज हाई, Yes, sir. पर 0.03 से ज्यादा नहीं हो सकता, और एक्स नेग्लिजिबल नहीं। एक्स ज्यादा मतलब क्या हुआ? एक्स कांट बी नेग्लिजिबल, तो ये नहीं अलाउड है। जब ये अलाउड नहीं है तो रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा लॉजिक, फिर से कह रहा हूँ, केसी इज वेरी हाई तो इट इज अ प्रोडक्ट फेवरेबल। अगर ये प्रोडक्ट फेवरेबल है तो एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी मतलब 0.03 माइनस समथिंग, दैट इज अ गुड वैल्यू, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम होती, रिएक्टेंट फेवरेबल होता,
तो 0.00001 हो जाता, जिसको हम 0.06 के सामने नेग्लेक्ट कर सकते थे। और x की वैल्यू अगर 0.2999 हो जाए तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या x को 0.03 के सामने? नो सर। नो सर। गलत, गलत लिखा बेटा। 0.0299 की वैल्यू अगर हो जाए तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रिलेटिवली ज्यादा वैल्यू है, तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते इक्वेशन। सब कुछ सही किया हमने, एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सिंस केस इज वेरी हाई, प्रोडक्ट फेवरेबल, तो हम रिएक्शन को कंप्लीट करा देंगे विदाउट थिंकिंग कि केमिकल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं फॉलो करनी है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करने का मतलब कौन सी कॉन्सेप्ट लगाएंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब मुझे बताओ Ag प्लस और Cl माइनस में कौन लिमिटिंग है? क्विक। Ag plus. Ag प्लस, क्योंकि एक Ag प्लस के लिए 2 Cl चाहिए, तो एक 0.3 Yes. Ag के लिए 0.06 चाहिए, तो ये बच जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? 0.03/1, 0.1/2, कौन बड़ा है? 0.1 upon 0.1। तो ये लिमिटिंग कर लिया, तो ये लिमिटिंग निकाल लिया। 0.03 माइनस 0.03 0, 0.1 माइनस डबल लगेगा और Ag कितना बनेगा वो निकाल लिया। अब ये रिएक्शन कंप्लीट करा लिया, तो Ag प्लस 0 है, Cn माइनस 0.04 है और AgCN2 माइनस क्या है? 0.03 है। क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं है, बिकॉज रिएक्शन कंप्लीट करा दिया मैंने। इक्विलिब्रियम का मतलब ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी लेफ्ट आउट। Ag प्लस तो कंप्लीट खत्म कर दिया हमने, तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? बताइए। नो सर। इक्विलिब्रियम तो नहीं है। तो कैन आई कंसिडर द सेम डेटा एज t इक्वल टू 0? तो 0, 0.04, 0.0 लिख दिया हमने। अब आप रिकॉल करना कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ओनली रिएक्टेंट्स और बाय यूजिंग ओनली प्रोडक्ट्स और बाय यूजिंग बोथ, बिकॉज केसेस इज अ कांस्टेंट। केसेस तो कांस्टेंट ही है ना। मैं रिएक्टेंट से स्टार्ट करूं, प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, किसी से भी स्टार्ट करूं, हमें इक्विलिब्रियम मिलनी ही है। तो हमने पहले कंप्लीट करा दिया रिएक्शन, फिर उसके बाद कंप्लीट करा दिया रिएक्शन, फिर बैकवर्ड की तरफ शिफ्टिंग ले जा रहे हैं, बिकॉज QC निकालोगे, QC क्या होगा? दिस अपॉन दिस इनटू दिस, और ये क्या है? 0, t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे अगर Ag प्लस 0 है तो QC क्या है? एक मिनट, लेस देन केसी। एक मिनट। तो 0.03 माइनस y किया हमने। अब माइनस मतलब प्रोडक्ट कंज्यूम हो रही है। अच्छा, 1 मोल ऑफ ये कंज्यूम होगा, ये कितना बनेगा? 2 मोल्स। ये कितना बनेगा? 1 मोल। बैकवर्ड करेंगे तो 0.03 माइनस y लिखा, 0.04 प्लस 2y लिखा और ये y लिखा। लेकिन फिर से पूछता हूँ, इनमें जो डेटा बना मेरा इक्विलिब्रियम में, केस इज वेरी हाई, प्रोडक्ट इज डोमिनेटिंग, तो बैकवर्ड की टेंडेंसी कम होगी ज्यादा होगी? सर ज्यादा होगी। बैकवर्ड की टेंडेंसी बच्चा, केसी बहुत हाई है ना, केसी बहुत हाई है तो प्रोडक्ट बहुत हाई होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट बहुत हाई होना चाहिए तो बैकवर्ड की टेंडेंसी कम होगी ज्यादा होगी? सर कम होगी। सर कम हो जाएगी। केसी इज वेरी हाई, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है, तो टेंडेंसी टू शिफ्ट इन बैकवर्ड रिएक्शन तो होगा, पर बैकवर्ड टेंडेंसी होगी क्या? कम होगी। अगर बैकवर्ड की टेंडेंसी कम होगी तो बैकवर्ड में रिएक्शन कम होगा, अगर बैकवर्ड में रिएक्शन कम होगा तो रिएक्टेंट्स कम बनेंगे। यस। सर। तो रिएक्टेंट्स कम बनेंगे तो जो जो रिएक्टेंट्स है बैकवर्ड जो शिफ्ट हो रही है वो कम बनेंगे। तो 0.04 प्लस 2y को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? जो रिएक्टेंट बना ही नहीं, बहुत कम बना। और 0.03 माइनस y को क्या लिख सकते हैं? 0.03। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर पाए, ऊपर अप्रोक्सीमेशन अलाउड नहीं था, बट हेयर अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल। अब फिर से वही इक्वेशन लगा देते हैं केसी का। क्या आएगा केसी का?
this upon this into this का स्क्वायर। अच्छा y को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या? सिर्फ इंडिविजुअल y को नहीं कर सकते। नो सर। some number is approximately taken as 0 compared to other number, और y तो y है तो कुछ हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो केस इज 1/4 to 10 power 19 equal to 0.03 upon y into 0.04 का स्क्वायर। तो एक ही वेरिएबल बचा ना सिर्फ, विदाउट एनी क्वाड्रेटिक, विदाउट एनी क्यूबिक। इससे हम क्या निकाल लेंगे? y। और क्वेश्चन में पूछा क्या था? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन अ सॉल्यूशन। तो मुझे क्या निकालना है? सर y निकालना है। y निकालना। अगेन आई एम रिपीटिंग, फटफट सुनिए ध्यान से, कि हमने पहले इक्वेशन लिखा, फिर डेटा पुट किया, फिर इक्विलिब्रियम लिखा, फिर सॉल्व करने के लिए गए। सॉल्व नहीं हो पा रहा था बिकॉज अप्रोक्सीमेशन अलाउड नहीं था, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग था, मतलब x ज्यादा क्वांटिटी थी तो x छोटी क्वांटिटी नहीं थी तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमने कंप्लीट करा दिया रिएक्शन आगे, फिर हम बैकवर्ड की शिफ्टिंग किए, और जब हमने बैकवर्ड की शिफ्टिंग करी बैकवर्ड टेंडेंसी कम होगी, बस केसेस मोर मतलब फॉरवर्ड टेंडेंसी ज्यादा होगी, बैकवर्ड टेंडेंसी कम होगी। तो y इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर वैल्यूज जो टेकन है, तो y को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और हमने फिर रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल ली। क्लैरिटी है? उसका समझ में आया? यस सर। तो ये क्वेश्चन को आप 2-3 बार घर में पढ़े, समझे, नहीं समझ में आया फिर से पूछे। नाउ इस बेसिस पे क्वेश्चन है बेटा लास्ट वाला जो आपने पूछा, कहाँ गया वो? ये वाला 31, सेम पैटर्न पे बनाइएगा, सेम पैटर्न पे बनाइएगा, पैटर्न इज कंप्लीटली सेम। यू गिव अ ट्राई ऑन दिस प्रॉब्लम आल्सो एट होम, और आपकी कंप्लीट हो गई सॉल्व। तो आपको टाइम मिलता है तो सब आज सैटरडे तक खत्म करिए। कल के क्लास के लिए आपको रिडॉक्स का नोट्स रिवाइज करके आना है कल के क्लास के। यस। चलिए ठीक है, थैंक्स बेटा।